सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। टॉपिक आपको पता है, केपी एस्ट्रोलॉजी आज से स्टार्ट है, बेसिक कंप्लीट हुआ है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का आपको बताया था कि सबसे पहला पिलर होता है नक्षत्र लॉर्ड। कि किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है, उसका रिजल्ट जो है नक्षत्र लॉर्ड ने देना होता है। तो एक चार्ट आपका लगा कर मैं बता देता हूँ कि नक्षत्र लॉर्ड कैसे देखा जाता है दशा का। उसके बाद हम मैनुअली नक्षत्र कैसे निकालते हैं, और हर एक साइन के अंदर हर एक प्लेनेट का वो आपको टिप्स के ऊपर होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। उसका फॉर्मूला पहले बताऊंगा, क्योंकि कुछ भी जो भी सीखना है ना, फॉर्मूला से सीखना है। ठीक है। तो सबसे पहले नक्षत्र लॉर्ड कैसे काम करता है। आनंद जी। मीटिंग ज्वाइन करो। नमस्ते सर। आवाज़ आ रही है नमस्कार। मेरी? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ हाँ, बोलिए सर। एक सर। Recording in progress. आनंद जी, कहाँ जन्म हुआ आपका? जन्म 40 गांव। स्पेलिंग बताइए। 40। CHLIS। CHLIS। LIS। एस, हाँ, GAON। जी ए। मार ON। स्पेलिंग गलत है। मार GAON 40। CHA सर। सी सी एच ए ए एल एल हाँ, हाँ, LIS। इससे आना चाहिए। ठीक है, हाँ जलगांव। हाँ, जलगांव में आता है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 10/11/1965। 10/11/1965। 1965। टाइम बताइए। टाइम 6:10 मॉर्निंग। 6:10 सुबह के। देखिए, सभी देखो। दशा किसकी चल रही है आनंद जी? दशा शनि की चल रही है सर। सभी देख सकते हो, 3 मार्च 2019 से लेके 3 मार्च 2038 तक सैटर्न की महादशा चल रही है। जी क्लियर है? मैंने बताया था ना, दशा की स्क्रिप्ट ही डिसाइड करती है कि क्या होना है। प्लैनेटरी पोजीशन पे आ जाओ। दो चार्ट दिख रहे हैं ना आपको? आनंद जी, आपने हाँ, दो बोलना है। चार्ट देख रहे हैं। यहां एक लिखा है ना, जिस चार्ट के नीचे लिखा ASC, वो असेंडेंट चार्ट होता है, जिसको जी D1 जी चार्ट बोलते हो, जिसको लगन कुंडली बोलते हो। जी सर। उसके साथ में नारायणा भाव चलित कस्पल चार्ट जिसको बोलते हैं, जो केपी चार्ट, जिसकी अभी आपने एजुकेशन हासिल करना है। जी जी। उसके साथ में है प्लैनेटरी पोजीशन। हम्म। प्लैनेटरी पोजीशन पे देखो, सबसे पहली जो लाइन है वहां लिखा है PLA। जी तो PLA का मतलब होता है प्लैनेट। किस प्लैनेट के बारे में देखने जा रहे हो? प्लैनेट के नीचे देखो, ASC। ASC का मतलब असेंडेंट। लगन में देखना है तो ASC के आगे देखना है। सन का देखना है तो उसके आगे देखना है। मून का देखना है तो उससे आगे देखना है। PLA के आगे लिखा है RL। RL का मतलब होता है राशि लॉर्ड।
ठीक है। उसके आगे लिखा है NL, जिसका मतलब होता है नक्षत्र लॉर्ड। उसके आगे लिखा है SL, जिसका मतलब होता है सब लॉर्ड। उसके आगे लिखा है SSL, इसका मतलब होता है सब सब लॉर्ड। तो सब सब लॉर्ड लेवल पे नहीं जाना आपने, क्योंकि वो बहुत मेन्यूज जिसको बोलते हैं ना, मतलब सेकंड तक की वो एजुकेशन आ जाती है। तो कौन सा प्लान पकड़ना है आपने? एसेंडेंट का। प्लेनेट कौन सा पकड़ना है जिसकी दशा चल रही है? प्लेनेट शनि की चल रही, तो शनि सैटर्न पकड़ना शनि है का, सर। हाँ सैटर्न। SAT, SAR लिखा है ना, वो सैटर्न है। आर जी। बड़ा लिखा है, इसका मतलब सैटर्न रेट्रो है। हम्म। ठीक है। तो जी। सैटर्न का NL कौन है? सैटर्न का एनएल है सर राहु। राहु। ऐसे पकड़ना बस, कि जी। जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है वो प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देता है। जी। ठीक है। अभी KP चार्ट में देख लेना कि राहु जो है वो कहाँ बैठा है। उसके बाद देखना है कि राहु का जो राशि होता है 11 नंबर, वो कहाँ है। लेकिन जी। एवरीथिंग KP एस्ट्रोलॉजी में देखना है। जो जो हाउसेस एक्टिवेट हो गए उसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है, जितनी देर वो दशा चलती है। तो 7th हाउस में बैठा हुआ है, मून के साथ बैठा हुआ है। जी। जी। और 11 नंबर साइन कहाँ है? 5वें घर में, 5th हाउस पांचवें में। घर में। तो ये क्या बता रहा है कि आप ऑनलाइन अध्यात्म की एजुकेशन हासिल कर रहे हो, क्योंकि 5 नंबर किस चीज का होता है? अ, सीखने प, का। हाँ, एजुकेशन। सीखने का, हाँ। सीखने का, ठीक है ना। जी। जी। एजुकेशन हासिल करने का। तो हम्म। वो 5th हाउस एक्टिवेट हो गया, अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे, अच्छा हीलर बनोगे, क्योंकि 5वां घर एक्टिवेट है। जी और सर। राहु जो है वो ऑनलाइन सोशल मीडिया से जोड़ता है आपको। हम्म। 7th हाउस में बैठा हुआ है, वो कहता है जी आपका प्रोफेशन भी यही बनने वाला है। 7वां घर मैंने बताया था कि 10th का 10th है, तो प्रोफेशन भी इससे देखा जाता है। ठीक है। जी उसके सर। बाद देखना होता है कि राहु जिस राशि में बैठता है ना उसके रिजल्ट देता है, केतु भी जिस राशि में बैठता है उसके रिजल्ट देता है। तो पहले सैटर्न की दशा, सैटर्न का NL राहु है। राहु का 11 नंबर साइन कहाँ है, राहु खुद कहाँ बैठा है और वो किस राशि में बैठा है, उसके रिजल्ट देगा वो। तो ठीक है राहु सर। किस राशि में है? राहु मेष राशि में सर। मेष राशि का। एरिस। हाँ, तो उसका लॉर्ड कौन है? मार्स है। मार्स। देखो KP में क्या क्या दे रहा है। क्या क्या मार्स। देने का मतलब क्या होता है? KP में कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ बैठी हैं। मार्स केपी में सेकंड हाउस में है सर। 2nd हाउस में है और 7th का लॉर्ड है। हम्म। अपनी राशि में बैठा हुआ है। हम्म। इसका मतलब क्या है कि इस दशा के अंदर आपको वेल्थ की प्राप्ति होनी है, क्योंकि 2nd हाउस तो है ही वेल्थ का, वहां बैठा हुआ है वो। हाँ ठीक और है सर। 7th का लॉर्ड है क्लाइंट के थ्रू पैसा। 7th हाउस क्लाइंट का है ना। क्लाइंट है सर। हम्म। हाँ। तो क्लाइंट के थ्रू जो पैसा है आपको मिलना है। और मंगल के एट्रीब्यूट भी आपने देखने हैं, और राहु के एट्रीब्यूट भी देखने हैं। अभी राहु का तो सोशल मीडिया ऑनलाइन हो गया है ना, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आपके हाँ ठीक है कनेक्शंस सर। बढ़ने हैं। आपके कनेक्शंस बढ़ने हैं। और मंगल जो है ना उसका एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी का काम हो गया, वास्तु का काम हो गया, हम्म। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम हो गया, इन चीजों से जी आपका सर। धन जुड़ गया। और इस जी। दशा में वो पैसे मिलने हैं आपको। ठीक है सर। कहने का मतलब क्या है कि जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड रिजल्ट देता है। अभी अंतरदशा चेक करो। आ, स- सैटर्न के श- अंदर वीनस की अंतरदशा स्टार्ट हो गई है। हाँ हाँ, वेनस की चालू है तेईस सर। 23 दिसंबर 2025 से लेके 21 फेब 2029 तक वीनस की दशा वेनस की। चलेगी। जी ठीक है। सर। जब जब भी अंतरदशा स्टार्ट हो जाए किसी महादशा के बीच, तो अंतरदशा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको रिजल्ट ऑफर करने के लिए। ठीक है। ठीक तो है सर। अभी वीनस का NL बताओ मेरे को, प्लेनेटरी पोजीशन पे कौन है? वेनस का एनएल हुआ सर केतु। केतु। तो केतु भी एक्टिवेट हो गया। तो आप देखना दिसंबर 25 से आप एस्ट्रोलॉजी की लाइन में आए हो। जी आपका सर। इंटरेस्ट जो है ना दिसंबर 25 से बनना स्टार्ट हुआ है। हाँ। क्योंकि केतु जो है ना एस्ट्रोलॉजी का प्लेनेट है। जी और सर। आप देखो आपके जो है 1st हाउस में बैठा हुआ है। केतु तो फर्स्ट हाउस में है। हाँ, तो हाँ। केतु जो है इसका डोमेन जो है, इसके एट्रीब्यूट जो है दिसंबर से स्टार्ट हो गए।
ठीक है। ठीक है सर। तो केतु वाला बंदा एकांत में रहता है जब फर्स्ट हाउस में बैठा हो, किसी से मिक्सअप नहीं होता, और उसका झुकाव जो है ना एस्ट्रोलॉजी की लाइन में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, रिसर्च में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो नेचर प्रेमी होना स्टार्ट हो जाता है। एक्यूरेट सर। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस में केतु एक्टिवेट हो चुका है। राहु केतु को देखने के थोड़े से ना फॉर्मूलास और होते हैं, वो 2-3 दिन में हम्म, आपको पता चल जाएगा। ठीक है लेकिन सर। सिंपल आप देखो कि जो दशा का प्लेनेट है उसका रिजल्ट जो है उसका एनएल देता है, यहां तक सीमित रहना। जब राहु केतु आ जाते हैं ना, हम्म। तो फिर इसका आगे आगे और भी पिलर निकलते हैं, हम्म। और भी इसके फॉर्मूलाज हैं। वो मैं आपको राहु केतु के बारे में बताऊंगा बाद में। पहले ठीक है सिंपल सर। देखो कि जैसे सपोज कर लो किसी की दशा चल रही है मून की। आप लगाओ हम्म। आपकी मून की दशा चल रही है, हम्म। तो मून का एनएल कौन है? मून का एनएल हो गया सर, सन हो गया। सन हो गया। अभी केपी चार्ट में आपने सिंपल देखना है कि सन का साइन कहाँ है और सन कहाँ बैठा हुआ है, सन का साइन से 11th हाउस का है। और हाँ फर्स्ट सर। हाउस में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस में बैठा है। तो जब जब मून की दशा आएगी तो सन ने रिजल्ट देने हैं, क्योंकि उसका इंटरनली जो मून है ना उसके अंदर क्वालिटी सन की है, जी। क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देता है। तो अभी हम्म। देखो अगर मून की दशा आती है, सन एनएल है, तो वो 11th का लॉर्ड होके फर्स्ट में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हम्म। कि इस दशा में आपके कनेक्शंस बढ़ने हैं। अच्छा, फ्रेंड सर्कल, 11th हाँ हाउस जो हाँ। होता है ना फ्रेंड सर्कल का है, कनेक्शंस का है, ग्रुप का है। जी और सर। उसी ग्रुप के थ्रू, उसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू, उसी कनेक्शंस के थ्रू आपका स्टेटस बढ़ना स्टार्ट हो जाना है। फर्स्ट जी हाउस में सर। सन स्टेटस बढ़ाता है। हम्म। और इसी टाइम पे आपको जो बंदे मिलेंगे हाई अथॉरिटी वाले मिलेंगे, जिनका जो है वो स्टेटस बड़ा हाई लेवल का होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं। जी सर। तो उन्हीं लोगों के कनेक्शंस के थ्रू जो है आपका स्टेटस बढ़ना स्टार्ट होगा जब जब मून की दशा आएगी। देखो कितना सिंपल है केपी एस्ट्रोलॉजी। ये आपने पकड़ना है कि प्लेनेट कौन सी दशा चल रही है, जी जिस सर। प्लेनेट की दशा चल रही है उसका एनएल उठाना है, और केपी चार्ट में देखना है उसकी राशियां किस किस हाउस में है और वो खुद कहाँ बैठा है। आपको हाउसेस के एट्रीब्यूट पता है, वही हाउसेस में आपको रहना है जितनी देर वो दशा चलेगी। ठीक है सर। हैंड रेज हो गए अभी। हाँ जी शाबी जी। थैंक यू सर। सर, जैसे इनका चंद्रमा की दशा चल रही है और उसका एनएल जो है वो सन है। हम्म। लेकिन सन यहाँ पर जो है नीच का होके बैठा है, सेवेंथ में चला गया। तो हाँ, सर उसको अगर हम कहेंगे कि सन रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, नेम, फेम, तो ये तो नीच का होके बैठ गया, तो फिर कैसे निकालेंगे? एक बात नोट कर लेना, जी। अगर सन एक नंबर राशि में उच्च का होता है ना, जी। तो फर्स्ट हाउस में अगर वो पहुंच गया तो उच्च के रिजल्ट देगा, चाहे वो 7 नंबर राशि में ही है। ओके, गॉट इट सर। लेकिन सर अब जैसे इस पे एफ्लिक्शन भी आ रहा है, ये केतु के साथ बैठा हुआ है और राहु इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केतु जो है ना मैं बताऊंगा आपको कि वो केतु जी। के साथ जब सन आता है तो स्टेटस को और बढ़ा देता है। ओके। और सर, हाइपोथेटिकल अगर मान ले सन के साथ राहु होता और यही फिर चार्ट होता प्रॉब्लम तो आती है, फिर प्रॉब्लम आती फिर है, प्रॉब्लम आती। क्योंकि वो ओके। जो है ना एनर्जी सेम नहीं है। हम्म। फिर ब्लेम लगते हैं करेक्टर पे। ओके। केतु ओके। जो है ना वो आत्मिक प्लेनेट है। वो सन जैसे काम करता है। केतु के पास भी बहुत अग्नि है और इसके जी। पास भी स्टेटस है। ये जी। हवा में नहीं घुमाता केतु, ये जी। आपको ग्राउंडर रखता है और अध्यात्म से जोड़ता है। इसलिए सन के साथ जी। केतु होगा ना तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। राहु हो फिर प्रॉब्लम आती। जी। थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था। ये सिस्टम क्या है कि अगर आपको केपी एस्ट्रोलॉजी आ गया ना, तो इसकी प्रडिक्शन करना और इसको रेमेडी डिजाइन करना इससे इजी कोई कोई भी फॉर्मूला नहीं है। बस आपको फॉर्मूला से सीखना है और बड़ा सिंपली लेके चलना है। अगर आपने देख लिया ना ये तो बड़ा बर्डन है, तो फिर नहीं सीख पाओगे। जितना सिंपल कर सकता था ना मैंने कर दिया है, इसलिए टेंशन मत लेना, फॉर्मूला से सीखना। एक चीज और ब्रेन में रख लेना, मैं 2-3 दिन में इसको क्लियर करूंगा, लेकिन छोटी सी है वो आपको डाउट ना रहे। ठीक है सर। कई बार क्या होता है आनंद जी कि जैसे आपकी सैटर्न की दशा है, हम्म। अगर सैटर्न किसी भी प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड ना बना हो, आपने
प्लेनेटरी पोजीशन पे जहां एनएल लिखा है ना, उसकी हम्म। सारी लाइन नीचे तक देखनी है कि जो सैटर्न की दशा चल रही है वो किसी का एनएल बना है। अगर तो एनएल बना है तो फिर आपने सैटर्न का एनएल देखना है, वो रिजल्ट देता है। ठीक है सर। अगर सैटर्न किसी का नक्षत्र लॉर्ड ना बना हो, किसी भी प्लेनेट का, तो उसको बोलते हैं अनटेनेंटेड प्लेनेट। वो अपना रिजल्ट खुद देता है, अपने नक्षत्र लेवल से पहले अपना रिजल्ट देगा वो, क्योंकि वो किसी का किराएदार नहीं है, वो अपने घर का मालिक है। ये बात नोट कर लेना कि ठीक है जिस सर। भी प्लेनेट की दशा चेक कर रहे हो, उसके एनल पे जाने से पहले आपने देखना है कि वो किसी प्लेनेट का एनल तो नहीं बना हुआ। अगर वो नहीं बना तो वो अनटेनेंटेड हो गया, वो अपना रिजल्ट पहले देगा। अच्छा अच्छा। एक चीज और है, पहले प्लेनेट देखा सैटर्न, फिर उसका हम्म। एनल देखा आपने, फिर हम्म। सबलॉर्ड देखना है। अच्छा। अगर सबलॉर्ड लेवल का प्लेनेट भी किसी का एनल ना बना हो, हम्म। तो भी वो सबसे पहले अपने रिजल्ट देता है। वो भी अनटेनेंटेड हो गया। अनटेनेंटेड हो गए। तो अनटेनेंटेड चेक करना है प्लेनेट और सबलॉर्ड लेवल पे। अच्छा ठीक है सर। नक्षत्र लॉर्ड ने तो रिजल्ट देना ही देना है। अच्छा अच्छा। ये दो प्लेनेट देखा करो कि वो अनटेनेंटेड तो नहीं है। अगर वो अनटेनेंटेड नहीं है, मतलब वो किसी का एनएल नहीं बना हो, तो वो दोनों प्लेनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अपने नक्षत्र लेवल से भी ज्यादा। अच्छा, वो स्वयं रिजल्ट देंगे सर, वो हाँ। स्वयं रिजल्ट देंगे अपना। ये बात नोट करना, ये बहुत बड़ा सूत्र है। ठीक है सर। ठीक है। अभी प्लेनेट का जो रिजल्ट देता है नक्षत्र लॉर्ड, उसको निकालने का टेक्निक क्या है? पहला फॉर्मूला तो ये है कि आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि प्लेनेट कैसे चलते हैं। मतलब जैसे दशा चलती है, तो सबसे पहले जो प्लेनेट आता है ना, नक्षत्र जो पहला आएगा प्लेनेट का, वो केतु का होता है। ठीक है। सबसे पहले जो प्लेनेट जिसकी दशा आती है ना, जैसे सबसे पहले नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? अश्विनी नक्षत्र आता है ना सबसे पहले। अश्विनी आता है तो सर। अश्विनी का लॉर्ड केतु ही होता है, केतु से ठीक। स्टार्ट होता है। हम्म। दूसरे जो नंबर पे प्लेनेट आता है नक्षत्र का लॉर्ड, वो वीनस होगा, शुक्र। हम्म। तो ये सीक्वेंस में पता होना चाहिए आपको। ऊपर ठीक है। नीचे अगर चले गए तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले केतु, फिर वीनस, फिर सन। मैंने अभी पूछना है आपसे। हाँ पूछे सर। पहले केतु, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, फिर राहु, देन जुपिटर, सैटर्न एंड मरकुरी। तो मरकुरी के बाद फिर जो है वो केतु आ जाता है। फिर ठीक से केतु आएगा। है। हाँ। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। राखी जी बताइए, सीक्वेंस कैसे चलते हैं प्लेनेट के? केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्करी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलने हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो जॉडियक का चक्र होता है ना, चाहे 27 नक्षत्र का हो, चाहे 12 राशियों का हो, चाहे चरण का हो, चाहे करण का हो, चाहे तिथि का हो, तो 360 डिग्री ही बेस होता है। ठीक है ना? तो 360 डिग्री अगर हुआ तो हमारी 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों की, मतलब एक राशि की डिग्री क्या आएगी? अगर 360 डिग्री का जॉडियक का चक्कर है, तो एक राशि की डिग्री क्या आएगी प्रीति जी? सर 30 डिग्री, 30। 30 डिग्री। हाँ, 30 × 12 360। ये नोट कर लेना कि पहले प्लैनेट जो है वो सीक्वेंस में चलेंगे। दूसरा बात नोट कर लेना कि हर राशि की 30 डिग्री होती है। अभी एक फॉर्मूला और याद कर लेना, फिर आपका काम हो जाएगा। वो क्या है कि एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? हुक्म जी। सर 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। और एक राशि में
कितने चरण आएंगे? एक राशि में 2.25। 2.25 तो नक्षत्र आते हैं ना, मैं चरण की बात कर रहा हूँ। एक राशि। एक राशि 30 डिग्री की है ना, अभी प्रीति जी ने बताया आपको। जी 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 और आप बता रहे हो कि 2.25 नक्षत्र आते हैं एक राशि में, जी। तभी तो 30 डिग्री पूरी होगी। हम्म हम्म, हम्म, हम्म। तो अगर एक नक्षत्र में 4 चरण आते हैं, तो 2.25 नक्षत्र कितने चरण हुए? 4 2 8 2 10। 4 और 4 8 और 8 एक 9 9। 9 9 9। 9 सर 9। बस ये नोट कर लेना, जब तक हमारे प्लैनेट सीक्वेंस में नहीं चलेंगे, जब तक हमारी एक राशि 30 डिग्री की कंप्लीट नहीं होगी, जब तक एक राशि में 9 चरण नहीं आएंगे, तब तक राशि कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है ना? एरीज राशि कहाँ से स्टार्ट होगा? पहला अश्विनी। नक्षत्र कौन सा है? अश्विनी। अश्विनी का लॉर्ड केतु ही है ना? जी सर। तो केतु से स्टार्ट करेंगे। एरीज राशि जी। आपकी पहली है। सीक्वेंस में चलना है, केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद सन, सन के बाद मून, मून के मून। बाद मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी। जी सर। 30 डिग्री हमें एक राशि कंप्लीट करने को चाहिए। 30 डिग्री कंप्लीट नहीं होगी जब तक 9 चरण नहीं आएंगे, 2.25 नक्षत्र नहीं आएंगे। सिंपल है ना? जी सर। चलिए, आ जाओ बोर्ड पे। आपने बोलना है और मैंने लिखना है बोर्ड पे। थोड़ा सा आपको इजी कर देता हूं। थोड़ा सा इजी कर देता हूं आपको, कि 12 राशियों के ऊपर काम करने से बढ़िया है 4 राशियों के ऊपर काम कर लो। अगर आपने 4 राशियों के ऊपर काम कर लिया, समझ लेना आपने 12 राशियों के ऊपर ही काम कर लिया। तो हमने 12 राशियों को 4 हिस्सों में बांट देना है, तत्वों में बांट देना है। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अग्नि तत्व, फायरी साइन। सेकंड कौन सा होता है? उसको करो। वृषभ राशि। राशि की बात नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं कि हमने 12 राशियों को 4 तत्वों में, 4 हिस्सों में बांट देना है। और वो तत्व होते हैं अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। जी। तो पहले फायरी साइन मतलब अग्नि तत्व, उसके बाद अर्धी साइन मतलब पृथ्वी तत्व, उसके बाद क्या आएगा? वायु। वायु मतलब एरी साइन, वायु तत्व। देन जल। वाटरी साइन। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। फायरी साइन, अर्थी साइन, एरी साइन, वाटरी साइन। अभी बताइए, राशियां 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यही है ना? जी सर। पहली राशि कौन सी है? मेष। 5वीं राशि कौन सी है? लियो। सिंह। 9 नंबर राशि कौन सी है? धनु। इसका मतलब क्या हुआ कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये सारी अग्नि तत्व में आ रही हैं, फायरी साइन। ठीक है। जी। जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं वो कौन सी हैं? वृषभ। हाँ, कन्या।
हाँ, और मकर। मकर। ये कौन सी राशियां हैं? पृथ्वी तत्व। हम्म। एरी राशियां कौन सी है, वायु तत्व? मिथुन, तुला और कुंभ। और वाटरी राशियां कौन सी हैं, जल तत्व? कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। वेरी गुड। चलो आगे चलिए, किसी और को ले लो। जी। कीजिए पहले। हाँ जी प्रीति जी। जी सर। एरीज राशि के ऊपर काम करना है, पहली राशि के ऊपर। तो पहला नक्षत्र कौन सा होता है? सर अश्विनी नक्षत्र। लॉर्ड बताना है, लॉर्ड। केतु। केतु। तो एक नक्षत्र की डिग्री क्या है? सर एक नक्षत्र की डिग्री। अभी बताया आपको, अभी। और 3-4 दिन से हम यही बात कर रहे हैं। सर 3 डिग्री 12 कला। चलो। 13 डिग्री सर, सॉरी 13 डिग्री। सपना जी। सर 13.20। एक नक्षत्र की डिग्री होती है 13.20। और पहला नक्षत्र कौन सा है? केतु। 00 से 13 डिग्री 20 मिनट केतु। जी सर। अगर आपकी एरीज राशि में कोई प्लेनेट है और वो 0 से लेके 13.20 के बीच में आ रहा है, तो उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन होगा? केतु होगा सर। केतु होगा। अभी बताओ दूसरा नक्षत्र कौन है केतु के बाद? सर वीनस। और एक नक्षत्र की डिग्री कितनी है? 13.20। 13.20 और 13.20 कितना होता है? 26.40। वेरी गुड। वीनस इज 13.22। 26.40। वीनस। इसका मतलब कोई भी एरीज राशि में प्लैनेट बैठा है और उसकी डिग्री है 13.20 से 26-40, तो वो वीनस के नक्षत्र में मिलेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। केहन जी। ये सर। वीनस के बाद कौन प्लैनेट आता है? सन की। हाँ, सन की। सन आता है ना? हम्म। तो यहां आपने कितने चरण यूज कर लिए हैं? 8 शरण। 8 कर लिए ना? यस। 4 चरण एक हो गए, 4 चरण एक हो गए। अभी कितने बचे हैं? एक बाकी है। ओके। एक चरण की डिग्री कितनी होती है? 3.20। 3.20। तो 26.40 से लेके 30 डिग्री कौन आएगा? सन। सन। अभी आप देख लो कि सीक्वेंस में चल रहे हो, केतु वीनस सन। उसके बाद 0 से लेके 30 डिग्री आपकी कंप्लीट हो गई। और आपके 9 चरण कंप्लीट हो गए। एक नक्षत्र में 4 हैं, 4 ये और एक ये। यही मैंने आपको बताया था कि जब तक सीक्वेंस में प्लैनेट नहीं चलते और जब तक 9 चरण कंप्लीट नहीं होते, जब तक 30 डिग्री कंप्लीट नहीं होती, तो हमारी एक राशि कंप्लीट नहीं होगी। क्लियर है? यस। गुड। धर्मेश जी। जी सर। एरिस राशि कंप्लीट हो गई। हम्म। अभी टॉरस पे आना है। जी सर। मेरे को बताइए कि सन जो है, ऊपर कितने चरण यूज किए थे? 2 चरण। दोबारा से देखिए कि एरिस राशि में सन ने कितने चरण यूज किए थे? सर 1 चरण 1 चरण। एक चरण। और कितने हम्म। पेंडिंग बचे हैं? 3 बाकी। तो 3 चरण की डिग्री कितनी होती है?
एक चरण की 3.20 यानी 12 पॉइंट। दोबारा से देखो। 3.20 प्लस 3.20 प्लस 3.20। 10 डिग्री। 9.60। तो मैंने आपको बताया था ना, जब 60 होता तो 1 डिग्री कंप्लीट हो जाती है। जी। तो क्या हुआ? 10 डिग्री। 10 डिग्री, हाँ। तो 0 0 से 10 डिग्री 10 डिग्री। कौन आएगा? सन। एक चरण उसका ऊपर था, 3 नीचे आने हैं ना। जी सर। वेरी गुड। अभी बताइए, सन के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? मून। तो एक नक्षत्र पूरा आएगा ना इसमें। जी सर। तो एक नक्षत्र की डिग्री 13.20 है। जी सर। 13.20 और 10 डिग्री कितना होता है? 20.20। जी सर, क्या बोला आपने? वो लाइट आ रही है बोर्ड पे। चलो आगे। गुरुजी लाइट आ रही है, दिखता नहीं है। उनके 4 चरण। हेलो। अभी दिखा हाँ है? जी। हाँ अभी दिखा, हाँ सर। मैं बता रहा था आपको कि सन के बाद मून आता है ना। जी सर। तो 10 डिग्री में पूरा चरण लग जाएगा ना, पूरा नक्षत्र जाएगा ना। जी सर। तो 13.20 का एक नक्षत्र है और 10 डिग्री ऊपर की लेनी है। 10 डिग्री और 13.20 कितना होता है? 23.20। 23.20। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अर्जुन जी, यस सर। मून के बाद कौन आता है? सर मून के बाद मार्स। अभी कितने चरण यूज हो गए? 4 और 3। 3 और जिससे पूछ रहे ना वही जवाब दो। सपना जी आप ना बोलो। 7 हो गए सर। ये कितने किए हैं? 3 और ये 4, 3। 7। हाँ जी। 7 हो गए ना। बाकी हाँ अपने जी। को म्यूट कर लिया करो। सपना जी कौन बोल रहा है? अभी कितने बचे हैं सर? सर 2 रह गए। 2 की कितनी डिग्री होती है? 6.2 6.20। फिर वही बात। 2 के सर हो गए 3 2। हाँ जी 6.40 सॉरी। 6.40। अभी 23.20 में 6.40 ऐड करोगे तो 30 डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना। यस सर। कौन आएगा? सुरेंद्र। सुरेंद्र। सुरेंद्र जी। जी सर। समझ आ रही है आपको? हाँ आ तो रही है सर, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी का क्या है? इसमें क्या है थोड़ी थोड़ी का? आ रही है 0 सर। से लेके 30 डिग्री कंप्लीट करना है और सीक्वेंस में चलना है। जी सर। और 9 चरण पूरे हो गए तो 30 डिग्री कंप्लीट हो गई। इसमें क्या थोड़ी थोड़ी है? हाँ ठीक है सर, ठीक। इस आगे कौन सी राशि आती है? राहु सर। राशि बात कर रहा हूं, राशि। किस में सर? ये थर्ड नंबर में ये राशि, ये मिथुन की राशि है। मार्स ने कितने चरण ऊपर यूज किए थे? मार्च में 2 चरण 2 चरण यूज किए ना ऊपर 2 चरण, मार्स ने। जी। जी सर, 2 चरण अभी यूज हो गए। अभी नीचे 2 लेके आएगा ना। नीचे। रवि कुमार। रवि कुमार जी। जी। जी सर। मार्स ने टॉरस साइन में कितने चरण यूज किए हैं? 2 चरण। तो नीचे कितने लेके आएगा? 2 चरण। तो 2 चरण जीरो की डिग्री कितनी होती है? 6.40। ये कितना बच्चों, ये ना पहली क्लास के बच्चों वाले क्वेश्चन है। दो चरण की 6.40 होता है ना। जी हाँ। चलिए, मार्स के बाद कौन आता है? राहु। तो वहां तो पूरा नक्षत्र आएगा ना उसका। जी।
तो 6:40 में 13.20 डालोगे और जी। कितना आएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। 6 डिग्री 20 राहु, जी। ठीक है ना? जी। 6.40 में 13.20 जाएगा तो 20 डिग्री पूरी आ जाएगी, राहु का आएगा ये। जी। कहने का मतलब किसी का प्लेनेट 3 नंबर राशि में है और 6:40 से लेकर 20 तक है तो वो राहु के नक्षत्र में मिलेगा। किसी का कोई प्लेनेट 0 से लेकर 6:40 डिग्री पे है तो वो मार्स के नक्षत्र में मिलेगा। चलिए, सुपिंदर 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 जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। समझ आ रही है ना आपको? हाँ जी सर, अभी आ रही है थोड़ी। आपको भी थोड़ी थोड़ी है। मतलब आ रही है, कैलकुलेशन वाइज ना कर। अभी बताओ कि यहाँ कितने चरण यूज हो गए? सर ऊपर यूज हो गए हैं 2 चरण मार्स के, 4 राहु के, और हाँ। अभी 3 हैं। 3 किसके आएंगे? 3 आएंगे जुपिटर के। तो 3 जो चरण होते हैं उसकी डिग्री क्या होती है? सर आएंगे 9.60। तो 9.60 का मतलब 10 डिग्री है ना? हाँ जी 10 हो गए हैं तो पूरा हो जाएगा 30 गुरु जी। 30। और कौन आएगा? जुपिटर। बहुत बढ़िया। हुकुम सिंह। कैंसर साइन। यहाँ पे जुपिटर का एक आएगा गुरु जी। एक तो ऊपर एक नीचे आएगा ना, 3 हो गए ऊपर। हाँ जी, ऊपर 3 हो गए हैं, एक रह गया है, एक यहाँ पे आ जाएगा जुपिटर का। कितने डिग्री आएगा? 3.20, 0 से लेके वेरी 3. गुड, वेरी गुड। 3 डिग्री 20 मिनट जुपिटर। बहुत बढ़िया। जुपिटर के बाद कौन सा एनर प्लेनेट आता है? शनि। गुरु शनि। जी अभी सैटर्न आएगा। सैटर्न का पूरा डिग्री कितना होता है नक्षत्र का? नक्षत्र 13 डिग्री। 13.20। तो 3.20 तो चल चुका है ना जुपिटर। हाँ जी गुरु जी। तो 3.20 में 13.20 डालो, कितना हो गया टोटल? 40 16 40 मतलब 17। 16:40। हाँ जी 16 40 आएगा। 16:40 कौन आएगा? सैटर्न। बहुत बढ़िया। सैटर्न के बाद कौन आता है? आगे गुरु जी मरकरी। मरकरी आएगा, मरकरी के चारों आ जाएंगे। चारों आ जाएंगे क्योंकि जुपिटर का एक यूज हुआ ना। हाँ जी जुपिटर का एक, सैटर्न का 4 4 और हो मरकुरी गए। के भी सारे आ जाएंगे। हाँ जी गुरु जी। तो 16:40 16.40 में 13.20 को ऐड करोगे 30 डिग्री पूरी हो जाती है। हाँ जी गुरु जी। तो 16 डिग्री 13 30 डिग्री मरकुरी। अभी देख लो सारे के सारे जो नक्षत्र के लॉर्ड हैं वो सीक्वेंस में चल रहे हैं। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी। जब मरकुरी पे एंड होता है केतु से स्टार्टिंग होती है। Yes. क्लियर है? ठीक है। इसी को ऐड कर, बॉन्ड कर दो। मैंने आपको बताया था कि 4 साइन के ऊपर अगर आप काम कर लोगे तो समझ लेना 12 के 12 के ऊपर आपने काम कर लिया। अभी जो 12 राशियों को हमने 4 हिस्सों में बांटा था ना, फायरी साइन, अर्थी साइन, एरी साइन, वाटरी साइन। इसका मतलब क्या था कि जो एरीज राशि है इसमें आते हैं नक्षत्र केतु, वीनस, सन। एरीज राशि में 0 से लेके 13.20 में केतु आ रहा है। Yes. जो जो एरीज राशि में आएगा, जो जो सेम सेम डिग्री पे जो जो भी प्लैनेट आ रहे हैं वही 5 में आएंगे, वही 9 में आएंगे, क्योंकि ये एक ही तत्व है।
5 नंबर 9 नंबर में भी केतु वीनस एंड सन के ही नक्षत्र आएंगे, और जो डिग्री पे यहां मिल रहे हैं एरीज में, वही डिग्री पे 5 में मिलेंगे, 9 में मिलेंगे। ऐसे ही ये है अर्दी साइन, जो टॉरस साइन में आपको प्लेनेट के मिले हैं सन मून एंड मार्स, यहां भी वही मिलेंगे, यहां भी वही मिलेंगे, एक ही तत्व है। और जो डिग्री पे मिल रहे हैं उसी डिग्री पे ही आपको ये सारी लाइन में मिलेंगे। जैसे टॉरस में 0 से लेकर 10 डिग्री सन है, यहां भी टॉरस, यहां भी 0 से लेकर 10 डिग्री सन है, यहां भी 0 से लेकर 10 डिग्री सन है। जो एरी तत्व प्लैनेट हैं, जो मिथुन राशि में मिले हैं, जिस डिग्री पे मिले हैं वही तुला में मिलेंगे, वही कुंभ राशि में मिलेंगे। और जो वाटरी साइन जल तत्व में मिल रहे हैं जो प्लैनेट जिस डिग्री पे, वही स्कॉर्पियो में मिलेंगे, वही पाइसिस में मिलेंगे। 4 डिग्री के ऊपर काम कर लो, 12 के 12 राशियों के ऊपर काम हो गए। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? आप अनम्यूट रह गए हो। हाँ जी, पूछिए। सर ये जो एरीज में केतु का जैसे जो नक्षत्र यूज हुआ अश्विनी, तो अब जो नेक्स्ट राशि है 5 वाली लियो, उसमें मगा यूज होगा केतु का? ओ सॉरी, हाँ केतु का। मगा का लॉर्ड तो केतु ही है ना। हाँ, पर नक्षत्र मगा यूज होगा। मैं क्या बात कर रहे हैं हम, कि जो प्लेनेट के लॉर्ड एरिस में मिले हैं वही 5 में मिलेंगे, वही 9 में मिलेंगे। चाहे मगा हो, लेकिन उसका लॉर्ड तो केतु ही है ना। मूला होगा आगे जाके 9 में, वो भी तो केतु ही है लॉर्ड उसका। लेकिन डिग्री आपको सेम मिलेगी, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। आपके पास चार्ट है आपका? मेरा हम्म। मेरा है। टाइम मैंने बीटीआर किया आपका वीडियो देख देख के वो बेट। छोड़ो, सिंपल बात पूछ रहा हूं आपको, कि आपके पास आपका चार्ट है। मेरे को बताओ कि सन किस राशि में है। मेरा सन 5th हाउस में है। फिर वही बात, ओके ओके ओके। किस मैं राशि में है। सॉरी। सन मेरा चलिए, फायरी सन। चलो टाइम लगेगा आपको। अ, रवि जी, जी गुरुदेव। सन किस राशि में है। शनि तुला में है। सन की बात कर रहा हूं, सन की। जी हाँ, तुला राशि में है। तुला राशि कौन सा तत्व होता है। तुला अग्नि राशि फायरी। तत्व, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, एरी। जल तत्व है। एरी। भाई। एरी है। एरी। एरी जी है, हाँ। वायु तत्व है। जी अभी हाँ। मेरे को बताओ कि वो किस डिग्री पे है। 24। 24। तो यहां लिखा हुआ है 3 7 11, जी। एरीज तत्व है। आप बता रहे हो कौन सी डिग्री। 24। तो 24 है, तो 20 से लेके 30 तक जुपिटर का नक्षत्र है। जुपिटर का तो नक्षत्र। आपका सन जो है ना, वो जुपिटर का नक्षत्र में मिलेगा। जी हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, कि जब जब सन की दशा आएगी तो आपको रिजल्ट जुपिटर ने देने हैं। उसके बाद देख लेना केपी चार्ट में जुपिटर की राशियां कहाँ है और जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, वही रिजल्ट मिलने हैं। ये मैं मैनुअली आपको समझाना चाहता था, कि जो नक्षत्र लॉर्ड की आप थ्योरी केपी चार्ट में सीधा जाकर देख रहे हो, वो आपको मैनुअली भी पता होना चाहिए। ठीक है। आपका मून किस राशि में है। मून मेष राशि में है। मेष राशि कौन सा तत्व है। मेष राशि फायरी। अग्नि तत्व फायरी है ना। जी हाँ। तो बताइए डिग्री क्या है आपके मून की। डिग्री है 13 डिग्री। तो 0 से लेके 13.20 केतु का नक्षत्र है। जी हाँ। तो इसका मतलब आपका मून केतु के नक्षत्र में मिलेगा। ठीक है ना। जी हाँ। जी हाँ। पजल पजल क्यों हुए पड़े हो, ये बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं नहीं। मतलब
जब मून की दशा आएगी तो आपको रिजल्ट किसने देने हैं? केतु ने। केतु। ठीक है। वैसे ही जी आपने देखना हो कि आपका मन जो है किस चीज में लगता है, तो केतु के कामों में लगेगा। वीनस का एनल केतु है। आपको आनंद कहाँ आएगा? जहां केतु के स्थान पे जाओगे, नेचर में जाओगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, एकांत में रहोगे, तो आपको मन को बहुत शांति मिलेगी। ठीक है। जी हाँ। राखी जी आप बताइए। जी सर। आपका सैटर्न किस राशि में है? सर मेरा 4 नंबर राशि में है सर। 4 नंबर राशि कौन सा तत्व है? वाटरी साइन है सर। वॉटरी साइन है। डिग्री क्या मिली आपको जब जन्म हुआ आपका? वो 2 डिग्री है सर। तो 2 डिग्री बताओ। 0 से लेके 3.20 जुपिटर। जुपिटर की डिग्री सर। तो सैटर्न आपका जुपिटर के नक्षत्र में है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या प्रेडिक्शन होगी जब जब सैटर्न की दशा आएगी? रिजल्ट किसने देने हैं? जुपिटर में। जुपिटर ने। तो केपी चार्ट में जाना है, जुपिटर की राशियां जहां जहां है 9 और 12, और जुपिटर जहां है आपको उन्हीं हाउसेस के रिजल्ट मिलने हैं। प्लस जुपिटर के कारक तत्व मत भूलना। ठीक है। जी। अभी बताओ मंगल किस राशि में है? मंगल मेरा जेमिनी में। जैमिनी में है। कौन सा तत्व हो गया? वायु तत्व। वायु तत्व। 3 7 11 एरी साइन है। शायवी जी आप हैंड रेस क्यों कर देते हो? अभी मैंने क्वेश्चनिंग तो ली नहीं ना किसी की। तो मंगल 3 नंबर साइन में है। ठीक है। वायु तत्व राशि तत्व जो बना, उसका डिग्री क्या है? सर डिग्री देखनी पड़ेगी। 21 डिग्री है सर। तो 3 नंबर में आ जाओ, 21 डिग्री पकड़ो। 20 से लेके 30 डिग्री तक जुपिटर मिल रहा है। जी सर। तो मंगल देख लो आपका जुपिटर के नक्षत्र में ही है ना? जी सर। बस यही सब जानना चाहता था आपको। हाँ जी शावी जी। सर जैसे प्लैनेट का अगर नक्षत्र लॉर्ड इज नॉट फ्रेंड, तो या अभी उससे कोई अभी फर्क नहीं अभी पड़ता? अभी वो चीज तो आई नहीं ना। वो ओके। तो प्रेडिक्शन लेवल की बातें हैं। वो फ्रेंड अच्छा। हो या ना हो, नक्षत्र लॉर्ड तो वही हम्म, रहेगा। जी। सर इस सीक्वेंस में जैसे आपने बताया ये तो क्लियर हो गया। तो हाँ। इसके अंदर हम नक्षत्र के नाम अगर ना भी याद रहे, जैसे मैं भूल जाती हूँ कोई बीच बीच बात ही में। नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि केतु हम्म, का क्या नेचर है, वीनस का क्या नेचर है, सन का क्या नेचर है। वो याद करने की जरूरत है। आपने लॉर्ड याद करने हैं, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकुरी। वो सीक्वेंस में चलते हैं। और किस राशि में कौन से नक्षत्र के लॉर्ड आएंगे और कौन कौन सी डिग्री में आएंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेना। आजीवन आपको हेल्प मिलेगी। जी सर, नहीं ये बहुत इजी है सर, मतलब मैंने इसे, अब मुझे पता चला कि लोग इतनी जल्दी कैसे निकाल लेते थे। हाँ। मैंने अपने सारे मैच करे हैं, वो एक्यूरेट ऐसे ही आ रही है। इनफैक्ट ऐसे इवन इफ ही आई आएगा। डोंट। अगर एक्यूरेट नहीं आता तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है। जी। ठीक है। जी सर, थैंक यू। एक्यूरेट ही आता है। केपी का मतलब ही एक्यूरेसी है। जी सर। तो ये सारा फॉर्मूला आपने लेके चलना है। इसमें बहुत सी टेक्निक है केपी एस्ट्रोलॉजी में। कुछ चीजें वैदिक से ली जाती है, कुछ चीजें केपी से ली जाती है। बहुत सी टेक्निक है प्रडिक्शन करने की। तो वो आपने, जहां मैं बोलूंगा केपी है केपी है, जहां बोलूंगा वैदिक डी1 है तो डी1 है। क्योंकि जब प्रडिक्शन की जाती है केपी की तो 2 चार्ट ही मिलते हैं, एक वैदिक एक कस्पल चार्ट। ठीक है। तो ये होता है नक्षत्र निकालने की टेक्निक। सेकंड सब्जेक्ट, दशा लगन टेक्निक। डी1 से लेंगे। कई बार क्या होता है कि बड़ा सिंपल मेथड को यूज कर कर आप बड़ी इजीली जो है ना प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हो। दशा लगन टेक्निक क्या है कि जिस भी प्लेनेट की महादशा चल रही है, वो डी1 चार्ट के अंदर जिस राशि में प्लेस है, उसको आपने लगन बना लेना है। प्लैनेट उसी उसी राशि में रहेंगे, हाउस चेंज हो जाएंगे। जिस राशि में
प्लैनेट वो बैठा है जिसकी दशा चल रही है, उसको लगन बना लेना, और सारे के सारे प्लैनेट उसी उसी हाउस में आपको रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, उतने साल जितने साल वो दशा चलती है। और जिस टाइम पे अंतरदशा स्टार्ट हो गई, तो आपने अंतरदशा वाले प्लैनेट को पकड़ना है, प्रडिक्शन करना स्टार्ट कर देना। 100 नहीं, 500% आपको वो प्लैनेट उसी हाउस में रिजल्ट देते हुए मिले। बहुत बढ़िया टेक्निक है। हरमन जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। जी सर। हरमन, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 अप्रैल 9 अप्रैल 1995। टाइम बताओ। 10:35 सवेर ਦੇ। जन्म। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। जैमिनी लगन है आपका। जी दशा किसकी चल रही है। सर दशा अजय बुध ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। मरकुरी। जी और कब तक चलेगी ये। 27 तक। 2027 तक। जी इसका मतलब कि बहुत पुरानी चल रही है, इसको छोड़ना होगा, अंतरदशा को पकड़ना होगा। जी। अंतरदशा किसकी है। सैटर्न सैटर्न। कंफर्म हो गया सभी को, अंतरदशा सैटर्न। नो सर जुपिटर सॉरी जुपिटर। सैटर्न सर, सैटर्न, सैटर्न। जुपिटर खत्म हो गया। जी 14 ओके सर अगस्त सैटर्न। 2024 से सैटर्न स्टार्ट हुआ है, और 24 जी अप्रैल 27 तक चलेगा। जी ठीक है। ठीक है जी। ये अलग टेक्निक है, पजल नहीं होना। वो केपी का सूत्र है, ये D1 का सूत्र है। हर एक सूत्र, हर एक टेक्निक सीखना है। अभी बताइए, ये है आपका चार्ट। जी सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है। सर सैटर्न मेरा 9th हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ। 9th हाउस में राशि कौन सी है। 11th। तो 11 नंबर का लगन बना लो। जी सभी बना लो 11 नंबर का लगन, और जिस जिस राशि में जो जो प्लैनेट बैठे हैं वो ऐसे लिख देने हैं। जैसे अगर कुंभ लगन बनेगा, एक्वेरियस लगन बनेगा, तो लगन के अंदर सैटर्न एंड वीनस लिखे जाएंगे। सेकंड हाउस में 12 नंबर साइन आएगा, उसमें सन एंड मरकुरी लिखा जाएगा। बना लेना, और मेरे को बताना कौन प्रडिक्शन करेगा। लिख लिया।
जी। सभी ने लिख लिया है ना? सुरेंद्र जी आगे आ जाओ। सुरेंद्र जी, जी सर। कौन सा लगन बना? मिथुन लगन बना सर इनका। वेरी गुड। दशा किसकी चल रही थी? बुध। दशा इनकी बुध की चल रही है सर। आप देख रहे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप देख नहीं रहे थे, कहीं और था आपका ध्यान? ध्यान तो यही था। बड़ा सिंपल मैंने आपको बताया है अभी, कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही होती है वो जिस राशि में है उसको लगन बना लेना है। तो सैटर्न की अंतर्दशा चल रही थी और सैटर्न जो था वो कुंभ राशि में था, तो कुंभ राशि का लगन बनाना था, यही तो बताया था मैंने अच्छा, आपको। कुंभ राशि। जी सर। आपने बनाया नहीं ना। कुंभ राशि का है सर, 11 नंबर का है सर। तो आपने हाँ, 3 नंबर क्यों बोला? मैं ये चार्ट देख लिया था सामने वाला। अभी आपने लिख लिए प्लेनेट सारे जहां जहां मैंने बताए हैं? हाँ, लिख लिया सर। अच्छा, तो कौन सा लगन बना? कुंभ लगन बना सर 11 का। सैटर्न और वीनस है उसमें। हरमन जी, कब से दशा स्टार्ट हुई है ये? सर जी 2024 तो। 24 को। सबसे जी। पहले प्रडिक्शन बनती है कि 24 से कुंभ लगन अगर बना है तो कुंभ लगन जो होता है ना, ग्रुप्स का होता है, कनेक्शंस का होता है। तो 24 के बाद इनका ग्रुप्स, इनका जो कनेक्शंस हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, जो मार्केटिंग लेवल का सिस्टम है, वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। एक नया प्रोफेशन जो है ना, वो इन्होंने एस्टेब्लिश किया है। क्योंकि 11 नंबर का जब लगन बनता है ना, ग्रुप्स बनते हैं, कनेक्शंस बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड गेन बढ़ना स्टार्ट होता है। और अगर सैटर्न लगन में आ गया तो नया बिजनेस स्टार्ट होता है। हरमन जी, बिल्कुल। आपने साथ साथ में बोलना है। आपने मेरे को बताया जी तो नहीं बिल्कुल ना बिल्कुल। पहले? नहीं 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 जी। हाँ, तो आप जी बताइए कि ये बात 24 से सच है, बिल्कुल सही है। कि बिल्कुल सर। आपके सही है जी। कनेक्शंस जो हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो है, जो आपके गेन्स हैं वो बड़े हैं। और आपका जी प्रोफेशन बिल्कुल। जो नया आपने कोई नया चूज किया है, जो बहुत अच्छा जी चलने वाला है। जी बिल्कुल सर। एस्ट्रोलॉजी था सर। चलो, जो भी है। जी जी। अभी बताइए कि ये सैटर्न जो है उसके साथ कौन बैठा है? शुक्र सर। वीनस है। वीन- तो अभी बताओ कि वीनस की राशियां किस किस हाउस के अंदर आ रही हैं, अगर आप कुंभ लग्न बनाते हो तो? सर एक फोर्थ में और हाँ, एक नाइन्थ में। एक तो नाइन्थ में। फोर्थ एंड नाइन्थ का मतलब क्या होता है? कि आप अध्यात्म से जुड़ा हुआ हायर लर्निंग कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, और अपने घर से कर रहे हो। जी बिल्कुल सर। फोर्थ होता है घर का, 9 नंबर होता है अध्यात्म का और हायर लर्निंग का। तो जी 24 के बाद आपने ये काम करना स्टार्ट किया है। आप इन जी हाउसेस से बिल्कुल। जुड़ गए हो। ठीक है जी। ठीक है। यस सर। जी बिल्कुल। और वीनस जो है ना, कंफर्ट देता है, लग्जरी देता है, प्लेजर देता है, रिलेशन देता है। तो 24 के बाद धन दौलत कंफर्ट लग्जरी बनी है। घर बिल्कुल जी। बने हैं, घर के ऊपर रेनोवेट किया है, क्योंकि फोर्थ हैंड वीनस आता है ना, तो घर का रेनोवेशन होता है। सर 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ बिल्कुल ਜਦੋਂ ठीक ਦੇ है। ਦੱਸਿਆ ਸੀਗੀ बिल्कुल ਸ਼ੁਕਰ ठीक, ਦੇ। गाड़ी भी बिल्कुल आएगी, जी। घर भी बनेगा। और वो घर के जी ऊपर आप पैसे भी लगाओगे, इंटीरियर भी जी करवाओगे, हायर लर्निंग भी करोगे। जी। ठीक है कोई सर। ऐसा काम कर सकते हो जो स्टडी बेस पे बच्चों को बाहर लेके जाया जाता है ना, जी क्योंकि सर मैं फोर्थ, ट्रैवल एजेंसी का काम करना है। क्योंकि सैटर्न प्रोफेशन है जी और वीनस साथ में बैठा है। वीनस फोर्थ नाइन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कि फोर्थ होता है एजुकेशन का और नाइन्थ जी। होता है विदेश यात्रा का। ट्रैवल। और सैटर्न जी के साथ बिल्कुल। वीनस बैठा हुआ है, तो आप ये भी काम कर सकते हो। जी सर आप ये ये मेरा काम, प्रोफेशनल काम है जी।
हाँ, और ये काम सीख ट्रैप। कर, ये एस्ट्रोलॉजी का काम सीख कर ये भी सिखा सकते हो आगे जाकर आप, क्योंकि ठीक है फोर्थ सर। नाइन्थ आ रहा है ना सैटर्न के साथ वीनस। जी बिल्कुल। मैंने फॉरेन का आपको इसलिए जोड़ा है कि अगर कुंभ लग्न बना है तो दूसरी राशि सैटर्न की कहाँ जाएगी? 12th से। 12 में। ट्वेल्थ 12th। में जाएगी। तो जब ट्वेल्थ से जुड़ा हुआ प्रोफेशन क्या होता है, और जब 4 9 जुड़ विदेशी। गया तो फिर विदेश सारे, यात्रा। फिर वो सारी चीज जुड़ गई ना, कि अगर जी सैटर्न प्रोफेशन है, ट्वेल्थ का लॉर्ड है, और फोर्थ नाइन है, तो आप फॉरेन से जुड़ा हुआ जो बच्चों की एजुकेशन फॉरेन में लेकर जो है वो पढ़ाई जाती है, वो सारी चीजें जी आपके प्रोफेशन से जुड़ गई है। जी बिल्कुल। मतलब आपको वो टेक्निक सिखा रहा हूं जिसमें कोई महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र लॉर्ड, साब लॉर्ड कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आप महादशा देखो, अगर स्टार्ट हुई है नई नई, तो वो देखो जिस ठीक है राशि जी। में है उसका लगन बना लो, आपको सारे प्लैनेट जो है ना वो उसी उसी हाउस में काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक ठीक है है। सर। जी और सर। अगर जी अंतरदशा स्टार्ट हुई है तो अंतरदशा को पकड़ लेना, वो 2 साल की है, 3 साल की है, आपके आपके लिए वो सारा सिस्टम चलेगा। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, कुंभ जी लगन के बाद आगे चलो जी। कि सेकंड हाउस में कौन से प्लैनेट गए। सर मरकरी और 12th सन। पर हाउस। मरकरी और सन। तो वो 24 से जितनी देर चलेंगे, सन एंड मरकुरी दो प्लैनेट जो वेल्थ देने वाले हैं। जी सेकंड हाउस वेल्थ का है ना। जी तो अभी बताओ, बिल्कुल। सन की राशि कहाँ है और मरकुरी की राशियां कहाँ कहाँ है, वहां से धन आना है। सर सूर्य की राशि एक है सेवंथ में सन। सप्तमी का। सेवंथ हाउस में आया। सन। जी सन की राशि। और मरकरी। मरकुरी की राशियां जो 3 और 6 हैं वो किस किस फिफ्थ हाउस को गवर्न कर फिफ्थ रही और हैं? एट्थ में है सर। फिफ्थ और एट्थ में। तो पांचवां घर और आठवां घर एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च से पैसा आना है, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस से पैसा आना है। वही टॉप के एस्ट्रोलॉजर बनते हैं जिनका 5 और 8 पैसा दे रहा होता है। 5 नंबर होता है जी सोल्यूशन प्रोवाइडिंग का, हीलिंग का, जी और आठवां घर होता है एस्ट्रोलॉजी का। जी ठीक है। तो वहां से पैसा आना है। सेवंथ हाउस से अगर आ रहा है तो सेवंथ हाउस तो क्लाइंट्स का होता है, सेवंथ हाउस जी डेली इनकम का होता है। तो आपका प्रोफेशन बन गया ये। जी। ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी ठीक का है सर। काम आपके लिए प्रोफेशन बन गया। जब तक ये दशा चलेगी, आपको धन दौलत जो है 5 8 और 7वां घर दे रहा है। जी ठीक और है सर। मरकुरी एंड सन, इसके एट्रीब्यूट भी इन्वॉल्व हैं आपको पैसा देने में। मतलब जितना एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, जितना एस्ट्रोलॉजी की विद्या एजुकेशन हासिल करोगे, उतना धन बढ़ना स्टार्ट हो जाना है। ठीक है सर। और हरमन जी, दूसरी बात क्या है कि आपके फाइनेंस, आपके पैसों के पीछे सन भी इन्वॉल्व है। तो सन जी अगर पैसा देता है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है। सन अगर पैसा जी देता है तो पिताजी इन्वॉल्व होते हैं। तो इस दशा में हो सकता है आपको पिताजी ने पैसे दिए हो काम जी सर कराने बिल्कुल। के लिए। ठीक है। जी हो सकता है कि बिल्कुल। आपका काम ऐसा हो जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व हो। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये चीजें जी जो है प्लेनेट भी नहीं भूलना, और वो जिस जिस हाउस के लॉर्ड है ना, वहां रूट्स हैं उस प्लेनेट की, वहां से ही ठीक वो है। काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। ठीक है, आगे चलो। थर्ड हाउस में केतु सर। थर्ड हाउस मेष में राशि। केतु का मतलब क्या हुआ कि आप ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो। जी बिल्कुल। 3 नंबर हाउस जो होता है ना, वो ऑनलाइन सोशल मीडिया की सपोर्ट से आपका काम हो रहा होता है। और केतु जो जी है वो एस्ट्रोलॉजी का काम है। थर्ड हाउस जो होता है, मैंने आपको बड़ा डिटेल से समझाया था कि सब कॉन्शियस माइंड है। तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में एस्ट्रोलॉजी ही घूमेगी जब से ट्वेंटी जी फोर बिल्कुल स्टार्ट सर। हुआ है। उसके बाद बिल्कुल क्या सर। है कि आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, आपकी हॉबी, ये सारी केतु से केतु। रिलेटेड हो जाएगी। उसके बाद बिल्कुल मैंने सर। आपको बताया था कि जिस भी प्लेनेट के बारे में देख रहे हो, उसकी रूट वहां लगी होती है जहां उसकी राशि होती है। तो 8 नंबर राशि है केतु की। जी बताओ कहाँ है वो? 10th हाउस में। 10th टेंथ हाउस हाउस में में सर। टेंथ जुपिटर बैठा हाउस सर। में है। तो आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन दिमाग में आएगा कि केतु से जुड़ा होना होना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल सर। अगर थर्ड में केतु आता है तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, उसका प्रोफेशन बनाओगे और आपका स्टेटस भी इसी से बढ़ेगा।
लेकिन जी ठीक है एक सर। बात नोट कर लेना, अगर केतु थर्ड हाउस में बैठता है तो थर्ड हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट है उनको प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है, क्योंकि ठीक है सर। बेसिकली ये एनर्जी राहु की है। जी। अगर वहां थर्ड हाउस। अपोजिट एनर्जी आ गई तो वो प्रॉब्लम देगा आपको। प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हो, उसको अलाइन कर लिया आपने, जी। कि आपने ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आपको इतने टाइम के लिए डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। जी सर, पहले आई थी बिल्कुल। जब आप इस लाइन में नहीं थे ना, तो आप जो नहीं भी नहीं पेपर सर। वर्क करोगे ना उसमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई गलती निकल जानी है। बिल्कुल और वो सर। गलती एंड पे जाके होगी, एंड पे जाके जो एंड पे आपने निचोड़ लिखा होगा ना फाइल के अंदर, वहां से जी जाके गलती निकले। केतु एंड पे जाकर रिजल्ट देता है। ਸਰ, ਮੇਰੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਈ। हाँ। ਕੇਤੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮਡੀ ਦੱਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੀਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਨ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हम्म। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। थर्ड क्या है कि आपके जो सिबलिंग्स हैं ना, वो भी जी। इस टाइम पे आपसे रूठ जाते हैं, क्योंकि छोटा सा। जो केतु होता है ना उसने डिटैच करना होता है, सेपरेट करना होता है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का होता है। तो इस जन्म में हो सकता है कि सिबलिंग से आपका जो है ना थोड़ा सा व्यूज मिसमैच रहे। जी। ठीक है, ये चीजें ठीक सारी है जी। इस दिशा में आती है। हो सकता है कि ठीक है। आपको आई हो लेकिन वो बाईपास हो गई हो क्योंकि आप उसको पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। जी। ठीक है, आगे ठीक है चलो। जी। 6 हाउस सिक्स में सर सिक्स चंद्रमा। हाउस में मून एंड मार्स आ गया। जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेली रूटीन है ना, जो डेली रूटीन पे आपने सर्विस लोगों को देनी है, उसमें मून एंड मार्स इन्वॉल्व हो गया। मून होता है मन की जी। बात पढ़ने वाला काम, और मार्स होता है जी। रियल एस्टेट का काम, वास्तु का काम, टेक्नोलॉजी का जी। काम। ये सारी आपकी सर्विस से जुड़ गया। सिक्स हाउस से देखा जाता है कि आपने काम क्या करने हैं डेली रूटीन जी। के अंदर। और सिक्स हाउस जो होता है ना वो बीमारियों का भी होता है। इस टाइम पे क्या है कि कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रह सकती है आपको। सेकंड क्या है जी। कि मार्स अगर आ रहा है तो एसिड बहुत बनेगा, जॉइंट पेन्स बहुत रहते हैं। जब भी जी। आपने कोई स्पाइसी आइटम खा लिया तो आपका पेट खराब हो जाएगा। जी। मून जो है ना वो फूड है, मार्स जो है जी। वो स्पाइसी आइटम है। तो ऐसा फूड अगर आप खाओगे जो स्पाइसी होगा तो आपका पेट जो है वो गड़बड़ करेगा। ठीक है। 5 और 6 नंबर जो होते हैं ना वो पेट से रिलेटेड होते हैं। एक तो आपने जी। डेली रूटीन में देखना है कि आपका काम आप क्या कर रहे हो। दूसरा आपने जी। देखना हो कि मतलब मेरे को कौन सी बीमारी तंग करेगी, तो मून एंड मार्स से रिलेटेड करेगी, उससे बचना कैसे है, स्पाइसी फूड नहीं खाना। थर्ड क्या है कि क्लाइंट का पैसा जो है ना वो मून मार्स जो है उनके द्वारा आएगा। जो भी मून एंड मार्स का काम करोगे उसी से आपका पैसा आना। ठीक है जी। आगे क्लियर है। चलो। 6 7 8 9। 9 में सर राहु। तो फिर वही हो गया ना कि अध्यात्म का ज्ञान ऑनलाइन सीख रहे हो, हाँ, जी बिल्कुल। क्योंकि 9 नंबर हायर एजुकेशन है, अध्यात्म का काम है। और जी। राहु क्या होता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन। ऑनलाइन काम सीख रहे हो। जी। पिताजी बिल्कुल। इस टाइम पे कोई बीमार तो नहीं पड़े? नहीं सर, अभी तो ठीक है। 24 के बाद कोई चोट तो नहीं लगी उनको? चोट लगी थी सर। टांगों पे? जी, एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल सही है। चोट कहाँ लगी थी? उनके गोड्डे देते ही। हाँ, घुटने पे, नी पे। टांगों पे चोट लगी है ना। जी। जी। नाइन्थ में जब राहु पहुंच जाए तो नाइन्थ पिता का होता है, नाइन्थ में राहु चोट लगाता है टांग पे। जी। ठीक है, ठीक है जी। तो थोड़ा सा टेंशन में भी रहते हैं पिताजी। थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ जाती है जैसे डिस्प्यूट हो गया या लड़ाई झगड़ा जी। हो गया, चोट लग गई, तो वो पिताजी थोड़ा सा ना, क्योंकि राहु जो है ना वो जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। तो अगर वो नाइन्थ में इनसिक्योरिटी आपने पहुंचा बोला। है। हाँ जी। जी। इनसिक्योरिटी बोला हुआ आपने, जो रात की नींद वगैरह की प्रॉब्लम रहती है उनको। हाँ, राहु की। थोड़ा सा ना बिल्कुल। मतलब अपसेट रहना, नींद ना आना, जी। इल्यूजन में फंस जी। जाना, डबल माइंडेड रहना, लड़ाई झगड़ा हो जी। जाना, चोट लग जाना, ये राहु देता है नाइन्थ हाउस में। क्योंकि ठीक है जी। बेसिकली नाइन्थ हाउस जो होता है ना वो जुपिटर इसका कारक है। जुपिटर इसको जुपिटर लॉर्डशिप है इसकी। वहां जी। कोई भी प्लैनेट पहुंच जाए जो जुपिटर का एंटी है तो वो जी। प्रॉब्लम देता है। ठीक है जी। हाँ। उसके ठीक है। बाद बृहस्पति। 8th बृहस्पति राशि। कहाँ आ गया? 10th हाउस 10th में हाउस। सर।
तो 10th हाउस तो फिर स्टेटस का है ना, फिर आपके प्रोफेशन का है, तो आपका प्रोफेशन अध्यात्म से जुड़ गया। जी ठीक बिल्कुल। है। तो किस किस हाउस का लॉर्ड हो गया वो? सेकंड एंड 11th। सेकंड हाउस हमारी वेल्थ है, 11th हाउस हमारा गेन है, प्रॉफिट है, सक्सेस है, डिजायर फ्रूटफुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रोफेशन चुनते हो इस टाइम पे, जी तो आपको बहुत पैसा आएगा, आपके सारी डिजायर फ्रूटफुल होगी, आपको गेन ठीक है। मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे। जी क्योंकि दो ही हाउसेज जी। है ना जो हमारे को फाइनेंस देते हैं, हमारे को पैसा देते हैं, नंबर सेकंड एंड सेकंड, नंबर 11। अगर दोनों का लॉर्ड जी जुपिटर है, 10th में बैठा है, तो ऐसा प्रोफेशन अगर आप चुनते हो जो अध्यात्म के ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो आपको पैसा जी। और वेल्थ की प्राप्ति जब तक ये दशा चलेगी होगी। ठीक है। देखो, ठीक है सर। एक चीज मैंने बताई है कि जो भी होना है ना, दशा डिसाइड करती है, दशा की स्क्रिप्ट डिसाइड करती है। निकाल लेना एनएल सब लॉर्ड, और वो केपी चार में देख लेना किस किस हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, आपको उसी टाइम पे उसकी प्रेडिक्शन पता चल जाती है। और दूसरी तरफ मैंने आपको सिंपल बता दिया कि कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा ही जो जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, वो जिस राशि में बैठा है उसको लगन बना लो, सारे प्लेनेट उसी राशि में होंगे, और सारे के सारे प्लेनेट उसी उसी हाउस में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। ये होता है दशा लगन टेक्निक। ठीक है। जी जितना सिंपली इसको लेके चलोगे एस्ट्रोलॉजी को, उतना ही ज्यादा ज्ञान हासिल करोगे। ठीक है। और जितना प्रॉब्लम में फंस गए आप, जितना इल्यूजन में फंस गए आप, तो फिर प्रॉब्लम आ जानी। जी लोग तो प्लेनेट भी नहीं देखते, दशा भी नहीं देखते, वो सीधा देख लेते हैं ये चार्ट बना लो जी। इसको ब्लाइंड ब्लाइंड चार्ट बोलते हैं। कुछ भी नहीं करना, प्रेडिक्शन करना है ना। एक नंबर से क्या देखते हो? चलो। सेल्फ को। सेल्फ। कहाँ बैठा है एक नंबर? 10th हाउस। 3rd हाउस में। 11th में। अभी इस चार्ट पे सॉरी आ यस जाओ ना, यस। अपने चार्ट पे 11th आ में। जाओ, स्टार्ट। ओके ओके। अपने चार्ट पे आ जाओ। वो तो दशा लगन टेक्निक है ना, कि कितने साल के लिए, ये होल लाइफ की प्रिडिक्शन करना। जी आपकी इन्वॉल्विंग, आपको मन की शांति या आपका अस्तित्व कहाँ रहने वाला है? 11th हाउस में। जब जब आप अपने फ्रेंड सर्कल को मिलोगे, अपने कनेक्शंस बढ़ाओगे, आपका होल लाइफ जो है 11th हाउस में ही रहने वाली है। ओके सर। आपका अस्तित्व, आपकी इन्वॉल्विंग 11th हाउस के एट्रीब्यूट में ही रहेगी। आप ठीक है। सोचोगे कि मैंने ज्यादा से ज्यादा अपना जो कनेक्शंस बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन हासिल करना है, ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज होना है। जी बिल्कुल। एक नंबर जहां है वहां आप हो। जी 2 नंबर से धन देखते हो ना, वेल्थ देखते हो, कहाँ है 2 नंबर? जी सर। 12th हाउस में। सारा फॉरेन से जुड़ गया धन दौलत आपकी। जी सर बिल्कुल। 3 नंबर कहाँ है? लगन में। लगन में है ना। जी जन्म किस लिए हुआ है आपका? ट्रैवल्स के लिए। ठीक है। फ्रेंड सर अपना ट्रैवल के लिए, और अपना जो बोलते हैं, जितने भी थर्ड हाउस के हैं ना, क्रिएटिविटी के लिए है, ट्रैवल्स के लिए है, सबकॉन्शियस माइंड के लिए है, ऑनलाइन जी सोशल मीडिया के लिए है। मतलब आपको धन से ज्यादा अपने कनेक्शंस प्रिय हैं, जी बिल्कुल। ट्रैवल प्रिय है। जी जो लगन में साइन आ गया ना, आपका जन्म उस लिए हुआ है, आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते। 3 नंबर वाले के बंदे को बोलेगा तेरे को धन दौलत दे देते, लेकिन तेरे तेरे कनेक्शंस नहीं रहेंगे, तेरा ट्रैवल नहीं रहेगा, वो तो मर जाएगा वो। जी बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक। लगन में देख लिया करो कौन सा साइन है, 2 नंबर कहाँ चला गया, वहां से पैसा है। आपकी इन्वॉल्विंग कहाँ रहने वाली, आपका अस्तित्व कहाँ रहने वाला, जहाँ 1 नंबर साइन है। जी ठीक है सर। 4 नंबर कहाँ है? सेकंड हाउस में। सेकंड। आपको मन की शांति कहाँ मिलनी है? अपने परिवार में जाकर।
जी बिल्कुल। आपको मन की शांति कब मिलनी है? जब पैसे आएंगे। सेकंड हाउस वेल्थ का है ना। जी। ठीक है। 5 नंबर कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस थर्ड में। हाउस में। आपको जी। पास्ट लाइफ के जो अच्छे कर्मा किए हैं आपने, उसका रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस। ठीक है जी। जितना डॉक्यूमेंटेशन का काम करोगे, जितना ट्रैवल का काम करोगे, जितना ऑनलाइन सोशल मीडिया पे छाओगे, उतना ही आपके पास्ट लाइफ के पुण्य जो है उसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाने आपको। ठीक है सर। जितना थर्ड हाउस से जुड़ जाओगे, जितना सिबलिंग के पास जाओगे, उनकी प्रोटेक्शन करोगे, उनकी हेल्प करोगे, जी उतना सर। ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। ठीक है। नाइन्थ का नाइन्थ है फिफ्थ हाउस। जी। ठीक है ना। मतलब जब जब भी जी। आप थर्ड हाउस के क्लोज जाओगे, आपके पूर्व पुण्य कर्मों के रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाने आपको। ठीक है। जितना सोशल मीडिया पे जुड़ोगे, आपको नई नई टेक्निक समझ आएगी और वहीं से आपका भाग्य उदय हो। हम्म। 6 नंबर साइन कहाँ है? 4 नंबर। 4 हाउस। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज फोर्थ हाउस है। जी। बीमारियां 4 नंबर से जुड़ गई। जब भी प्रॉब्लम आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, 4 नंबर हार्ट का पोर्शन होता है। जी कोई भी बिल्कुल। प्रॉब्लम आएगी, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। मतलब 6 नंबर बीमारियों का है ना, कहाँ बढ़ रहा है वो जी। देखो आप। 4th हाउस में। जी बिल्कुल। हाँ। 6 नंबर चैलेंजिंग है, लेग पुलिंग है, प्रॉब्लम्स है, हार्ड वर्क है, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 6 नंबर जहां आएगा वहां जैसे घर बनाना है, गाड़ी लेनी जी। है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको। जी बहुत बिल्कुल सर। चैलेंजिंग का सामना करना पड़ेगा। चाहे 6 नंबर मरकुरी का लॉर्ड दिख रहा है, लेकिन 6 नंबर जी चैलेंजिंग का है। जब तक लोन के थ्रू नहीं करोगे, काम नहीं बनेगा। बिल्कुल सर। ठीक है जी। मतलब कोई भी आपने ब्लाइंड चेक करना है ना, जिस दिन शादी हो गई, भाग्य उदय हो गया। क्यों? जी। 7 नंबर में 9 नंबर बैठा है। जी बिल्कुल। सेवंथ जी। हाउस वाइफ का, स्पाउस का है ना। भाग्य उदय जी कब सर। होगा? उसको जब शादी होगी तब होना है। जी। आपको दुनिया भर के गेन, प्रॉफिट, सक्सेस कहाँ से मिलनी है? 9th हाउस से। 9th हाउस। मेरा भी तो मिथुन राशि। लगनी है ना। जी सर। तो मेरा भी 11 नंबर 9th में आएगा। जब जी। मैं अध्यात्म का टीचर बना, मेरा सारा सिस्टम तब से ही सही हुआ है। ठीक है सर। 10 नंबर प्रोफेशन का होता है, कहाँ है वो? 8वें घर में। 8वीं करनी। तो जी। प्रोफेशन, बिजनेस, स्टेटस सारा 8वें घर से जुड़ गया ना आपका। जी सर। ब्लाइंड चेक चेक कर लो अपना। अच्छा। जी बिल्कुल। खर्चा किस पे करोगे जहां 12 नंबर है? अपने जी बिजनेस पे, अपने प्रोफेशन पे खर्चा करोगे। बिल्कुल जी। ठीक है। अपने बारे में देखना है। 1 नंबर कहाँ है? धन के बारे में देखना है। 2 नंबर कहाँ है? अपनी हॉबी, अपनी क्रिएटिविटी देखना है। कनेक्शंस देखने हैं। 3 नंबर कहाँ है? जी। क्या करने आए हो? लगन में जो राशि है वो करने आए हो। जब जब ओके सर। उसको यूज करोगे, जब जब उसको पॉजिटिव यूटिलाइज करोगे, उतना ही आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगी। जी। ठीक है सर। 9 नंबर यहाँ बैठा, 5वें घर में 9 नंबर बैठा हुआ है। प्रथम संतान जी। जिस दिन हो गई, दशा की वेट नहीं करनी। जी। जिस दिन प्रथम संतान हो गई, भाग्योदय हो गया। जी। 6 नंबर जहां है वहां आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा डिफिकल्टी का जो है वो करना पड़ेगा। सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है सर। एक टेक्निक जी। और सिखा दूंगा आपको, क्योंकि पता नहीं, मेरे दिमाग में जब आता है मैं आपको देता रहता हूँ, बाद में पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। एक टेक्निक और सुन लेना। अगर आपने देखना हो ना, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके, कि ऐसी कौन सी चीज है जिस जहां मेरे को फेलियर नहीं मिलेगा, जी। जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, ईश्वर ने मेरे को यहाँ भेजा है धरती पे, वो किस लिए भेजा हुआ है। तो 6 नंबर साइन जिस हाउस में आ गया, वहां आपको कभी लाइफ में फेलियर नहीं मिले। वही करने ओके सर। आए हो आप। ठीक है जी। ठीक। तो 6 नंबर आपका फोर्थ हाउस में है। जो भी फोर्थ हाउस से जुड़े हुए काम है, करके देख लेना। जी। प्रॉपर्टी का है, रियल एस्टेट का है, इंटीरियर का काम है, वर्क फ्रॉम होम है, सारे आपके लिए बने।
जी ठीक है जी। और 6 नंबर साइन में जो प्लेनेट बैठा है, एक ही बात है। जी 2 चीजें ब्रेन में रखना। 6 नंबर साइन जहां है और 6 नंबर हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं, उसके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास कर लें। ठीक है जी। वही करने आए हो आप लाइफ में। ठीक है जी। अभी 6 में कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं? जुपिटर सर। बस जी अध्यात्म का काम करने आए हो, ज्ञान का काम करने आए हो, लोगों को सर्विस जो देनी है, सेवा जो देनी है, ज्ञान की करनी है। जी। और 4th हाउस में बैठ के करोगे। जी घर बैठ के बिल्कुल। और अगर आपने देखना हो कि मैं जहां एफर्ट कर रहा हूं वहां फेलियर ही मिलना है, मेरे बस की तो बात है ही नहीं है, चाहे जो मर्जी आपको मिल रहा है उन प्लैनेट से रिलेटेड, लेकिन आपका नहीं है वो। जी तो 12 नंबर साइन जहां आ गया, जी वो आपका नहीं है, वो आपसे लेने आया है। उसके ऊपर अपनी वो जो एक्सेप्टेंसेस है ना, वो ना रखना। ठीक है जी। 12 नंबर साइन में जो प्लैनेट बैठे हैं, वो भी आपकी फेवर में नहीं चलने वाले। और 12 नंबर हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, जहाँ राशि बैठी है, वो भी आपकी नहीं है। ओके सर। इसीलिए मैं सबको बता दूं, जिनका मिथुन लगन है वो पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन वो पैसा उनके लिए नहीं है, आपने किसी और को देके जाना है। बिल्कुल। दो सही है नंबर जी। साइन 12th में है ना। आप जितना पैसा कमा रहे हो अपने परिवार के लिए कमा रहे हो। जी ठीक है। जी सन है, मरकुरी है, 12 राशि में बैठे हैं। सन से रिलेटेड जितने आपके एट्रीब्यूट है, मरकुरी से रिलेटेड एट्रीब्यूट है, वो नहीं आपके काम आने वाले। अगर 12th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा होता तब भी नहीं। 2 नंबर राशि भी अगर वहां है ना, तो 2 नंबर राशि के जो एट्रीब्यूट है वो भी आपकी फेवर में नहीं है। ठीक है जी। तो 6 नंबर राशि जहां है वो, 6 नंबर हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं वो, या 6 नंबर में जो राशि बैठी है वो ही आपके लिए है। सारे के सारे चार्ट उठाकर देख लेंगे। ठीक है जी। ठीक है। जी और 12 नंबर वह मैंने आपको बता दिया है, वहां कभी एक्सेप्टेंसेस मत रखना। जितना डोनेट कर सकते हो उतना करो, सही रहोगे। जी ठीक मरकुरी है है सर। ना 12 नंबर में। जी कोई बच्चा है जो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकता, उनको एजुकेशन दो, बुक्स लेके दो। ठीक है सर। ठीक है। सन बैठा हुआ है 12 नंबर राशि में, तो कोई पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसकी आंखों की लाइट उसको दे दोगे ना। सन जो होता है रोशनी का कारक है, 12 नंबर डोनेशन जी का है। जी तो किसी की आई का ऑपरेशन करवा दो जो एलिजिबल ना हो आंखों की ऑपरेशन करवाने। जी ठीक है। मेडिसिन जी डोनेट करवा दो। ये जी गेहूं का कारक है सन। अनाज किसी गरीब के घर में जो है वो प्रॉपर पहुंचा दिया करो हर मंथ के मंथ। और किसी जी बच्चे की एजुकेशन का वो उठा लो कि तेरी एजुकेशन मैंने करवा देनी है। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है ना। ऐसी जी चीजें अगर आप डोनेट करना स्टार्ट कर दोगे ना, जो 12 नंबर हाउस में है या 12 नंबर साइन में है, तो समझ जी लेना आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है सर। ऐसे रेमेडी करते हैं। ठीक है जी। तो ब्लाइंड चार्ट से भी देख सकते हो क्या करने आए हो, और क्या फेवर में नहीं चलेगा वो भी देख सकते हो। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया दशा लगन टेक्निक, उसको लगाकर अपने कितने साल तक क्या चलेगा वो प्रेडिक्शन कर सकते हो। और केपी तो स्टार्ट हो ही गया है कि जी नक्षत्र लेवल पे कैसे काम किया जाता है। उसके बाद कल जो हमारा टॉपिक है वो होगा सबलॉर्ड थ्योरी। मैंने पिलर बताए थे ना आपको, फर्स्ट पिलर होता है नक्षत्र लॉर्ड, और दूसरा पिलर होता है सब लॉर्ड। तो सब लॉर्ड कैसे काम करता है, 2 टेक्निक पे अलग अलग वे हैं। और दूसरा उसको मैनुअली कैसे निकाला जाता है, वो आपका कल का टॉपिक। ठीक है अभी इतनी डिटेल से समझाने का मतलब क्या होता है कि आपको हर एक चीज जो है वो पता चल जाए। इसीलिए आपका चार्ट लगाया जाता है। लेकिन आपकी गलती नहीं है। ये मेरे को बहुत देर हो गई पढ़ाते हुए, यूट्यूब तो मैंने अभी वीडियो डालनी शुरू की है। सभी को अपनी प्रेडिक्शन का होता है।
अभी मैं जब पूछूंगा ना, हाँ जी अपने क्वेश्चन बताओ, आपका क्वेश्चन पता क्या होगा? मेरे 12 नंबर में वीनस है तो मैं क्या रेमेडी करूं? मेरा 6 नंबर यहां आता है तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या करने आया हूं या क्या करने आई? अगर आपको मैंने सारे हाउसेस के एट्रीब्यूट बताए हैं, प्लैनेट के एट्रीब्यूट बताए हैं, और टेक्निक आपको बताई है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या क्या देखना है आपने अभी। थोड़ा सा तो ब्रेन लगाना चाहिए ना, 100 में 10% तो लगाना चाहिए। अगर ये काम करना है तो ये तो तप है, ये तो तपस्या है। लाखों चार्ट के ऊपर जब आप प्रडिक्शन करोगे, फिर निकालोगे हाँ ये 100 चार्ट के ऊपर जो है वो ये चीज पूरी अलाइन कर रही है, और ये प्रॉब्लम आई है, दूसरे पे ये हुआ है, ये दिख रहा है, फिर आपको समझ आनी है। ठीक है ना? तो फॉर्मूला टेक्निक को लगाकर देखना, क्रिस्टल क्लियर देखेगा एवरीथिंग आपको। अभी आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता दो आप। नीतीश जी। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, एक तो मेरा ये सवाल था, जैसे अभी आपने बताया कि 12th घर में जो भी राशियां हैं या 12th राशि में जो भी लाइक ग्रह बैठे हैं, अगर कई बार क्या होता है, जैसे किसी कस्टम क्लाइंट का 4 या 5 राशियां भी हो सकता है कि वो 12th घर में होगी, या फिर 4-5 प्लैनेट्स जो होंगे राशियां नहीं एक घर में होती, प्लेनेट हो नहीं, सकता। मतलब प्लैनेट सॉरी, हाँ। प्लैनेट्स हो सकता है कि वो 12th में हो, तो फिर अगर उनकी जितने दशा हम लोग। प्लेनेट केपी चार्ट में 12th में होंगे, वो सारे के सारे प्लेनेट की डोनेशन करनी है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है। पर अगर उनके जो रिजल्ट है, अगर मान लीजिए जैसे किसी का वीनस वहां जाके बैठा है और उसकी वीनस की दशा आई, तो उसके रिजल्ट भी उसको उतने अच्छे ही मिलते हैं जैसे मिलने चाहिए, या वो भी उतने अच्छे नहीं मिलते हैं? देखो, वीनस अगर 12th में बैठा है तो वो खर्च करवा रहा है ना वीनस से रिलेटेड। हाँ तो जी। अगर आप वीनस, आपको पता है कि वेल्थ है, वीनस पैसा है, तो आप हाँ जी। चैरिटी में थोड़ा सा पैसा डोनेट करना स्टार्ट कर देते हो तो वीनस आपकी फेवर में काम करना स्टार्ट कर देता है। ओके फिर ओके ओके। फिर वो आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करवाएगा जहां आपके पैसे मल्टीप्लेक्स होने हैं। ओके, और सेम मान लेते हैं अगर हम लोग की 3rd या 4th हाउस में 12th नंबर राशि आ गई और उसमें प्लैनेट्स आ गए, तो हाँ, उसमें भी सेम ही करना पड़ेगा? बिल्कुल। 12 नंबर साइन, 12 नंबर हाउस एक ही बात है। 6 नंबर राशि, 6 नंबर हाउस एक ही बात है। मतलब डोनेशन करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट सही आने लग जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, एक लास्ट सवाल और था कि आपने ना ये चीज और बताई थी कि वो आकाश मंडलीय राशि होता है 12 नंबर, हम्म। तो उसके जो रिजल्ट आते हैं वो मतलब लाइक वो डायरेक्ट भगवान से इसीलिए जुड़े बता होते रहा हैं हूं वो? ना कि आपको ओके ओके। उसकी डोनेशन करना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो आकाशीय मंडल से जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो सॉल्व नहीं होती इतनी जल्दी। फिर भयंकर ओके प्रॉब्लम गुरुजी। आती है, वो कंट्रोल नहीं होती। इसलिए आप उसको एक लाइफ का नियम बना लोगे ना कि इन चीजों का मैंने डोनेट करना ही करना है, मंथ बाद, 2 मंथ के बाद, हफ्ते बाद, जितने भी आप एलिजिबल हो, तो उतनी हाँ जल्दी जी। आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाती एक लास्ट सवाल और था गुरुजी, एक है। जो मैंने हमने लास्ट दशा बोला था, आपने जो सेकंड लिया था वो लास्ट ही बोला था। सॉरी सॉरी, दशा हाँ। लगन जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था ना, उसमें जैसे जब जिनका हमने देखा था तो उनका मून और मंगल आ गया था 6th हाउस सिक्स में। सिक्स हाँ। हाँ, तो वहां पे हमने प्रिडिक्ट किया था कि वहां से उनका डेली रूटीन में उनको मन की लाइक, तो वहां पे अगर वो 6th में आया तो उससे हम इस तरीके से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पे मून आया तो मून से हम मदर को देखते हैं, तो मून की हेल्थ में, मदर की हेल्थ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ये इस टाइप का? फोर्थ का थर्ड बना, जो सिक्स्थ है फोर्थ का थर्ड बना, हाँ जी। तो इसकी ओके प्रोडिक्शन हेल्थ वाइज नहीं करोगे, इसकी बोलोगे कि माँ माँ की ट्रेवल स्टार्ट हो जाएगी पहाड़ी इलाके में। ओके ओके ओके। मंगल ठीक है। हिल होता है, मून हाँ ट्रैवल जी। होता है, और थर्ड हाउस ट्रैवल होता है, और माँ का ट्रैवल। पूछ लेना इनसे कि 24 के बाद हिल स्टेशन पे ट्रैवल हो रही है कि नहीं माता की। कहाँ गए हैं हरमन जी? उस हाउस को पकड़ो ना। जी बिल्कुल ठीक सर, है, सही है। थैंक यू। हाँ जी हरमन जी। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसी जगह पे ट्रैवल हो रही है जहां हनुमान जी का मंदिर हो। जी सर। बिल्कुल। लास्ट वीक थे महाकाल उज्जैन भी गए सीगे सर। हाँ, ट्रैवल 1 वीक होगी, लगा गए। पहाड़ी बिल्कुल जी इलाकों में बिल्कुल। ज्यादा होगी।
जी बिल्कुल। थैंक यू गुरु जी। फोर्थ का थर्ड है ना, सिक्स्थ हाउस। जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, थैंक यू। धर्मेश जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी उसकी पीडीएफ मिलेगी हमको? किसकी? सर जो वो आपने बैक उसमें वो बनाया है हाँ, मिल जाएगी मिल जाएगी, बनी पड़ी वो। अच्छा ठीक है। दूसरा ये था सर कि जैसे कि हमारा जो लगन कुंडली में जो ग्रह होता है जैसे कि जुपिटर है, हाँ तो जुपिटर की मेरी 13 डिग्री है। हाँ तो बाकी जो 17 डिग्री रह गई हाँ। वो हम पास्ट लाइफ में चलते हैं, चली नहीं, गई है ऐसी तो। नहीं, कोई वैसी कोई बात नहीं होती। आपने देखना है कि जो आपका लगन मिला उसमें जो प्लेनेट है, जो डिग्री आपको मिली है, उस डिग्री में कौन सा एनएल मिल रहा है, नक्षत्र लॉर्ड मिल रहा है, वो प्लेनेट के अंदर उस प्लेनेट की इन्वॉल्विंग मिलेगी। जी सर। और दूसरा ये था सर कि हम्म ये पंचांग में आपने बताया था ना कि डे डे का जो लॉर्ड होता है, हम्म। तो वो हम प्रश्न कुंडली से भी देख सकते हैं हमारा? प्रश्न कुंडली से? हाँ। आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है? डेट ऑफ बर्थ तो है, हाँ मगर डेट ऑफ बर्थ में समझो कि मेरा जो डे है वो फ्राइडे है। हाँ। तो फ्राइडे तो वो फिर उसका जो आएगा वो तो क्या बोलते हैं उसको, मैं कैसे वीनस। समझूं? नहीं नहीं, विनस तो सही है, मगर हाँ, उसकी खराब दशा कब आएगी वो मेरे को कैसे पता चलेगा? खराब दशा कब आएगी, ये क्या सर बात मैं है? मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई सर, बात। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो खराब गया। दशा तो आपका चार्ट बताएगा ना, जो 6 8 12 को रूल कर रहा है, कोई प्लेनेट मैलिफिक है, किसी प्लेनेट को प्रॉब्लम दे रहा है, लगन के लॉर्ड को कोई प्रॉब्लम दे रहा है, उसकी दशा जब आएगी तो वो खराब दशा होती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर, मैंने लिखा कोई था नहीं, मगर। कोई नहीं, कोई नहीं। गधावी जी, प्रग्नेश गधावी जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुजी आपने अभी जो बताया कि 6 नंबर राशि या 6 नंबर हाउस जो भी होगा उसमें कभी फेलियर नहीं मिलेगा, और 12th नंबर हाउस या 12th नंबर राशि वो अपने किसी के बस की बात नहीं हो, मगर हाउस में समझो कि 12th हाउस में 6 नंबर राशि और 6 नंबर में 12th नंबर राशि हो तो कोई ग्रह भी ना हो तो उसका फिर कैसे लिब्रा करे लगन अपना। होगा वहां, ये चीज जो है ना वो मान्य नहीं रखेगी। अच्छा। हाँ, जब तुला लगन आ गया, 6 नंबर हाँ। 12th में चला गया ना, तो और वहां पे कोई वहां ये फॉर्मूला नहीं जो है वो आप लगा सकते, क्योंकि आपके लिए फॉरेन के लिंक जो है ना वो ज्यादा फेवरेबल काम करेंगे, वहां वो प्रॉब्लम नहीं देंगे, अच्छा। क्योंकि 6 नंबर साइन 12th में पहुंच गया। हाँ, वहां पे कोई ग्रह भी नहीं है तो उसके रिगार्डिंग कुछ रेमेडीज में भी क्या कर सकते हैं सर? 12 नंबर में भी कोई नहीं है, 6 नंबर हाउस तो में 12th आपका राशि है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए फॉरेन से लिंक, इन्वेस्टमेंट का काम, योगा का काम, क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा। 12th हाउस आकाशीय मंडल की एजुकेशन है, नक्षत्रों की एजुकेशन है, वो हासिल करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, थैंक यू गुरु जी। प्रीति जैन जी, प्रणाम जी, प्रणाम। जी सर। सर जैसे कि यदि सिक्स का लॉर्ड, सिक्स में जो ग्रह बैठा है हम उसको यूजफुल मानते हैं हमारे लिए, अगर उसकी राशि 12th में आ जाए और 8th की राशि वाला ग्रह भी यही 12th तो में आ बात जाए। कर रहे थे वो, कि तुला लगन है, 6 नंबर 12th में चला गया। नहीं सर, वो आपने बोला कि तुला लग्न के लिए चलता है, लेकिन अगर दूसरा कोई लग्न हो तो? दूसरा कोई लगन हो तो कौन सा लगन है? सर सी लग्न है और 12th का लॉर्ड होकर यदि गुरु 12th में बैठा है, 8th का लॉर्ड होकर 12th में बैठा है, तो फिर तो तो सर प्रॉब्लम है ना, गुरु फेवर में काम नहीं करेगा? वो प्रॉब्लम है ना। 12th में जुपिटर चला गया, 8वें का हो गया, वो तो ज्यादा प्रॉब्लम वाला प्लेनेट हो गया। तो सर एजुकेशन से रिलेटेड यदि कुछ करते हैं तो वो काम नहीं आता है? अध्यात्म से जुड़ा हुआ काम अगर आप करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी? लेकिन केपी में देखना कि एक्चुअल में कहाँ है वो। केपी में भी 12th में ही है सर? हाँ, तो आपका जो धर्म से रिलेटेड काम है ना, अध्यात्म से रिलेटेड काम है, गुरुओं के साथ जितना रखोगे वो आपको ज्यादा सक्सेस देंगे नहीं।
तो सर एस्ट्रोलॉजी भी तो फिर अध्यात्म से रिलेटेड ही एस्ट्रोलॉजी हुई। बहुत चीजें देती है। एस्ट्रोलॉजी तो केतु भी देता है, मरकुरी भी देता है, वीनस भी देता है। जुपिटर अध्यात्म है, जिसने आपको विजडम देना है, क्लैरिटी देनी है। मतलब जो कोई आपको एडवाइस देगा सीनियर, आप उसकी बात मान लोगे तो फंस सकते हो। और जब भी आप फंसोगे ना, किसी ने आपको एडवाइस जरूर दी होगी। जी सर। मैं आपको बताऊंगा इसका हल क्या है। जी सर, क्योंकि वही जैसे 6 में चंद्रमा बैठा है मून, तो उसकी राशि 12th में, मतलब चेंज हो रहा है 6, 8 और 12th के, वो चेंज हो रही तो राशि और आपने प्लेनेट्स। आपने प्लेनेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर सिक्स्थ में मून है ना, तो मून आपको सही जो है वो गाइड करेगा, आपकी फेवर में चलेगा। जी सर, बट हाँ, वही ऐसा लगता है कि एजुकेशन तो चलती जा रही है, रुक तो रही नहीं है पूरी लाइफ ही, लेकिन जो मतलब उसका यूज खर्च, होना चाहिए वो नहीं होता है। वही बता रहा हूं कि आपका खर्च करवा रहा है अध्यात्म का काम। ज्ञान के काम पे आप खर्च कर रहे हो, लेकिन उसका इनपुट नहीं आ रहा आपको। जी सर, एग्जैक्टली। तो बारह सर नंबर वही खर्च समझ में नहीं। 12 नंबर खर्च है ना, एक्सपेंडिचर है, किसके ऊपर होना है? अध्यात्म के ऊपर, ज्ञान के ऊपर। लेकिन उसका इनपुट नहीं आ रहा आपको। यस सर, यही प्रॉब्लम है सर। विष्णु सहस्त्रम नाम की 12 बुक्स ले लेना, और थर्सडे वाले दिन मंदिर में दे आना। यस सर। ठीक है। और ये हर मंथ कर लिया करो, 3-4 बार करो, आपका बढ़िया रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। कोई भी मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहां कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई पेंट का काम कर चल रहा है, वहां वो सामान प्रोवाइड किया करो। यही तो मैं बता रहा हूं ना, कि 12th में जो प्लैनेट बैठे होते हैं ना, वो अपना मांगते हैं आपसे, लेते हैं। तो जुपिटर होता है अध्यात्म, मतलब रिलीजियस चीजों के ऊपर खर्च करना। इनपुट चाहिए, तो मंदिर गुरुद्वारा में पेंट हो रहा हो या कंस्ट्रक्शन चल रही हो, वहां आप जो है अपना सामान पहुंचाओ, पैसे नहीं। उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए। 1 बार 2 बार करने के बाद आपको उसके इनपुट आने स्टार्ट हो जाने। साईमा जी। हेलो सर। हाँ जी। अच्छा सर, आपने जैसे बताया था कि जैसे दशा टेक्निक बताई, चाहे अगर किसी के अंतर दशा स्टार्ट होती है उसको लगन बना ले। बिल्कुल। ठीक है, जैसे सर राहु की अंतर दशा स्टार्ट होती है, तो आपने ये भी बताया था कि राहु का जो उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा वो रिजल्ट देगा। मैंने कब बताया? सर आप बता रहे थे कि जो हर अब एक जिसकी दशा हर चलती है उसका नक्षत्र लॉर्ड। सुनो, ये टेक्निक और है। ओके यहाँ ओके ओके। आपने सिंपल राहु को पकड़ना, किस राशि में है, उसका लगन बना लेना। ओके सर। हाँ, ठीक है। ये और टेक्निक उसके और है, वो टेक्निक और है। ओके 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 ओके। क्योंकि जब मैंने देख रही थी कि अगर हम राहु से उसको लगन बनाते हैं तो फिर आपने बताया कि जैसे जैसे प्लैनेट्स जाएंगे वो उस घर का रिजल्ट बिल्कुल, देंगे। वो सारे के सारे प्लेनेट उसी उसी हाउस में रिजल्ट देते हुए मिलेंगे। और साथ में जो प्लेनेट जिस हाउस में बैठा होगा, उसकी रूट्स जरूर पकड़ लेना, कि वो किस किस राशि, किस किस हाउस में उनकी राशियां हैं, वो प्लेनेट वहां से चल रहा है। ओके सर, अगर जैसे राहु बैठा अकेला है लेकिन वो जिस राशि में बैठा हुआ है उसके भी लॉर्ड का होगा असर। उसका लॉर्ड भी रिजल्ट देगा। और 11 नंबर राशि जरूर देखना कि वो किस हाउस में आ रही है। सर जैसे ये अभी था कि 11 नंबर राशि 5th हाउस में आती है। तो पांचवा घर वही तो है ना, कि आप एजुकेशन ले रहे हो ऑनलाइन, ओके, लेकिन उसमें सोल्यूशन मून है। प्रोवाइडर बने हुए हो ऑनलाइन, हील कर रहे हो ऑनलाइन। ओके, लेकिन ये कि राहु बैठा हुआ है 7th नंबर में। हाँ, तो ठीक है ना, लग्न में आ गया ना। जी। तो जो भी प्लेनेट लग्न में आ गया, उसका आपके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस आ गया। अगर ओके लग्न में राहु है तो वो आपको पजल रखेगा, आपको इल्यूजन में डालेगा, आपको इनसिक्योरिटी पैदा करेगा। किससे रिलेटेड? संतान से रिलेटेड। पांचवा घर का लॉर्ड लगन में है, तो आपको जी। इल्यूजन, आपको प्रॉब्लम, आपको इनसिक्योरिटी, इस दशा में बच्चे से रिलेटेड होना स्टार्ट हो जाना है। ओके देखना है कि प्लेनेट का एट्रीब्यूट क्या है जो लगन में आया हुआ है, और वो कहाँ से रूल हो रहा है।
और दूसरी यही कैलकुलेशन बनती है कि ऑनलाइन जुड़ जाओगे एजुकेशन के साथ, और ऑनलाइन ही हीलिंग करोगे, एडवाइस दोगे लोगों को, सोल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे। और जब ये लाइन में आ जाओगे तो आपको संतान की जो टेंशन है वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाए। ओके ओके ओके। क्योंकि जैसे जो फिफ्थ हाउस में प्लैनेट अगर है मून ना, बैठा हुआ है तब भी कोई फर्क उससे नहीं होगा? हाँ जी, फिफ्थ हाउस की जैसे प्रॉब्लम्स में मून है हाँ, तो तो और उसका बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा। राहु के साथ इन्फ्लुएंस हो गया मून का, हम्म। तो और बढ़ेगा ना। मून तो और टेंशन बढ़ाने वाला प्लेनेट है ना। अगर राहु के साथ सैटर्न के साथ जुड़ता है या उनकी राशियों में बैठ जाता है तो वो भी इन्वॉल्व हो गया। क्योंकि मैं ये जानना चाह रही थी कि अभी 5 मंथ्स पहले मेरी मदर की भी डेथ हुई है, तो क्या वो इससे कुछ होता है कि राहु और मून आप का देखो असर? ना कि फोर्थ हाउस में कौन सा साइन आया, 6। तो 6 नंबर जहां आ गया, मैंने बोला था ना वो प्रॉब्लम आ जाती है। अभी 6 का लॉर्ड मरकुरी कहाँ पहुंचा? वो 10th में, वो नहीं, मरकरी 8th में। 8th में। तो क्या हुआ, फोर्थ का लॉर्ड 8th में, Yeah. लग गया ना पता। और प्रॉब्लम क्या आई होगी, सांस की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, यस। नर्वस सिस्टम है ना, जी। लार्ज इंटेस्टाइन है ना मरकुरी, हम्म। एलर्जी है ना मरकुरी, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए। ओके ओके। क्योंकि मुझे इसमें थी थोड़ा समझना चाह रही थी कि मेरी मदर से रिलेट हो रहा है तो वो कौन से घर से किस तरह से देखना है। देख लेना, अगर फोर्थ का लॉर्ड आ गया 8th में तो मदर को प्रॉब्लम आएगी ना। मदर की डेथ हो गई थी, उनको प्रॉब्लम आई थी काफी, उनकी डेथ हो गई थी। देखा करो ये दशा लगन टेक्निक या कोई भी टेक्निक, मैं पता नहीं कितनी टेक्निक आपको सिखाने वाला हूं, बस ये ना मेरे को बोलना कि सर जी कौन सी टेक्निक यूज करनी है। पहले अच्छी तरह से सारी टेक्निक सीख लेना, उसके बाद सारे के सारे सब्जेक्ट को हम आपस में इंटरलिंक कर देंगे। फिर आपको मजा आएगा कि हाँ ये सारी चीजें जो है फिर पता चल रहा है। अभी तो टेक्निक सीखना है आपने। ओके, थैंक यू सर। हाँ, विमी जी। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, अगर आपका असेंडेंट 12 हो पाइसिस का तो फिर उसको नहीं कैसे आएगा, हम नहीं देखेंगे? आएगा। लगन का लॉर्ड प्राइम मिनिस्टर है, लगन का लॉर्ड प्रॉब्लम नहीं कभी देता। अच्छा। लगन तो आप हो ना, आप अपने आप को क्यों प्रॉब्लम दोगे? हाँ जी। ठीक है, लगन में अगर 12 नंबर आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यही है कि आपका सारा सिस्टम 12वें हाउस के एट्रीब्यूट से जुड़ गया। जैसे 12 नंबर लगन हो तो उसको बोलो आप फॉरेन में जाकर अपनी सेटिंग कर लो, तो बहुत बढ़िया रहेगा वो। ठीक है। आपका है वो 12 नंबर। जी हाँ जी। हाँ, तो आप तो थैंक यू। यूएसए में बैठे हो, बड़ी देर हाँ के जी। बैठे हुए हो। हाँ यही है जी। ना, 12 नंबर का लगन जो है उसकी क्वालिटी अगर आपने अडॉप्ट कर ली तो बहुत अच्छा रहोगे। अपने आप को एकांत में रखोगे, क्वारंटाइन रखोगे, अपने आप को टाइम दोगे, फॉरेन में सेटिंग करोगे, इन्वेस्टर बनोगे, बहुत बढ़िया रहोगे। थैंक यू गुरुजी। अर्जुन जी। तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये हाँ जो जी, दशा लगन हमने सीखा है अभी, दिस इज बेस्ड ऑन D1 और D1, केपी चार्ट? D1। जब जब राशियों थैंक की बात होगी D1। थैंक यू। मैं पहले बता, कहाँ केपी है कहाँ D1 है। ज्योति दुबे जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि हाँ, 12th हाउस में अगर 2 प्लैनेट्स हैं और उनमें से कोई एक प्लैनेट केपी में अगर 11th में चला जाता है तो डोनेट हमें दोनों का करना होगा या किसी एक का? एक का जो केपी में 12th में बैठा जो है। 12। एक्चुअल ओके सर, में ठीक है सर। प्लैनेट थैंक डिग्री वाइज किस हाउस में प्लेस है वो केपी में पता चलता है। तो 12th हाउस की डोनेशन करनी है, 12th हाउस में जो प्लैनेट है केपी में उसका डोनेट करना। ओके जो सर। 11th में आ गया उसको ठीक नहीं है सर। करना, वो तो गेम देने वाला है। ठीक। ठीक है, सुपिंदर जी। एक जी एक गुरु जी। क्वेश्चन पूछना और फास्ट पूछना, सभी को टाइम देना चाहिए। जल्दी। हाँ जी हाँ जी। गुरु जी, अगर जैसे हरमन जी के 12th में सन और मरकरी थे, केपी में फर्स्ट में या 11 में चले जाते
तो फिर वो नहीं प्रॉब्लम देते ना। अभी जिस टेक्निक की बात हो रही है ना उसी को पकड़ना है। हाँ जब उसी में। केपी में आएंगे तो केपी में दशा लगन टेक्निक D1 से ही देखेंगे। नहीं नहीं, मतलब कि जो आपने बोला ना 12 वाला, हमें वो दिक्कत देता है 12 वाला, 12 राशि। वही तो अगर केपी में अगर वो केपी कहीं में और उनकी प्लेस हो गए प्लेसमेंट तो है। फिर दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। हाँ। फिर दिक्कत। और एक गुरुजी जैसे वो आपने लेकिन क्या है कि वो सन मरकुरी हम हाउस को नहीं पकड़े थे, हम राशि को पकड़े थे। हाँ जी गुरुजी, आपने बोला था ना ये 12 में सन और मरकरी बैठे हैं तो ये राशि में बैठे थे ना, हाउस में नहीं बैठे थे। जब राशि को देखना है तो D1 से देखना है। हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी जो आपने उस दिन कराए थे तिथि, और हाँ। वो ना तिथि हिंदू डे वाली थर्सडे आ रही है और इंग्लिश डे फ्राइडे आ रही है, तो कौन सी डे? तिथि जो है वो इंग्लिश वाली पकड़नी है, डे जो है वो हिंदू वाला पकड़ना। अच्छा गुरुजी। और ये जो एस्ट्रोसेज में उसमें करण विजिट लिखा हुआ है, विजिट कौन सा करण होता है? विष्टि विष्टि होता है, भाव। विष्टि विष्टि। विष्टि भी होता है, वनिज भी होता है। तो फिर विजिट, एस्ट्रोसेज में विजिट लिखा है तो कौन सा माने? विष्टि है वो, विष्टि। विष्टि, ओके ठीक है गुरुजी। सारिका जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी आपने अभी बताया था कि सिक्स्थ नंबर में जो प्लैनेट या जो राशि है वो आपको फेल्योर नहीं देगी। हम्म। तो एक चार्ट में चंद्र प्लैनेट है, उस मून है प्लैनेट सिक्स्थ में, और उसी की राशि ट्वेल्थ में है, तो देगा भी वही और लेगा भी नहीं, वही। प्लेनेट को पकड़ना है ना, प्लेनेट को। प्लेनेट को पकड़ना होता है। अगर प्लेनेट नहीं है फिर राशि को पकड़ते हैं। आवाज नहीं आ रही है, कट हो रही है। तो मून को हाँ, जो तो है वो 12th हाउस फेवरेबल। में राशि देखो, सिक्स में मून आ रहा है तो मून के जितने भी एट्रीब्यूट है आपके फेवर में चलेंगे, वही करने आए हो। डेली रूटीन में वही चलेगा। और अगर ट्वेल्थ में 4 नंबर साइन है तो फोर्थ हाँ नंबर हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हाँ, आएंगे। फोर्थ नंबर रिलेटेड हाउस से प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, तो जैसे डोनेशन घर बनना किस है, चीज का करना जैसे होगा? घर बनना है, ठीक है ना, जैसे गाड़ी लेनी हाँ है, जैसे प्रॉपर्टी हाँ। लेनी है, उसमें प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मून से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी, वो फेवर में चलेगा। लेकिन क्या है कि फोर्थ, अगर ट्वेल्थ का लॉर्ड मून है वो सिक्स में बैठ गया तो फिर ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो आपकी, उसका जो लॉर्डशिप है वो तो मून ही है ना। हाँ। तो वो सिक्स में बैठ गई तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूध का डोनेट मत करना। अच्छा। सिक्स हाउस हाँ। में मून में दूध का डोनेट नहीं करते, पानी का डोनेट नहीं करते। अच्छा, और आपने बताया फोर्थ हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो नहीं उससे आएगी रिलेटेड। ना, वैसे सिक्स में ना बैठा तो फिर आती। अगर अच्छा सिक्स में बैठ गया अच्छा तो फिर उसका लॉर्डशिप फेवर में आ गई ना। अच्छा, पर अगर आ रही है तो आ रही है सर, फिर देखेंगे, हाउस चार्ट रिलेटेड चार्ट प्रॉपर्टी। देखेंगे, ऐसे नहीं होता, दशा कोई ओके। दूसरी चल रही हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। दुर्गेश्वरी जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी। सर अगर एक ही लॉर्ड जैसे बुध का जैमिनी और वर्गो, हाँ। जैमिनी बैठ जाए फोर्थ हाउस ये ट्वेल्थ हाउस में, और अगर वर्गो बैठ जाए सिक्स थर्ड हाउस में, सिक्स साइन के साथ आप में, पजल और हो रहे हो, पजल हो रहे हो। आप देखा करो कि प्लैनेट कहाँ पहुंचा है। अगर वो फेवर में नहीं है तो फिर वो दोनों हाउस प्रॉब्लम देंगे। अगर वो ओके फेवर सर। में आ गया, जैसे ट्वेल्थ में मून का साइन है लेकिन वो सिक्स में आ गया, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर मुझे ना ये ट्वेल्थ और थर्ड हाउस वाली थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। कोई नहीं, प्रैक्टिस करो, एक बार वीडियो दोबारा देखना फिर समझ आ जाएगी आप। ओके सर। इतनी जल्दी नहीं समझ आती, दोबारा से देखना। जी सर। संतोष जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। गुरु जी मैंने आपको मैसेज भी किया था कि मुझे पाइल्स की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक आने दो, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। चार्ट जो है ना वो जब तक मैं नहीं देखता तब तक बात नहीं बनती, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा कॉम्बिनेशन है।
ओके गुरुजी। हाँ, थोड़ा सा वेट करो। ठीक। थैंक। न्यूमरोलॉजी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर सवाल ये था कि ट्वेल्थ हाउस में कोई भी जो ग्रह बैठे हैं, जैसे मेरे बैठे हुए हैं सूर्य, बुध और शनि। केपी में देखना, तो मुझे, केपी में हाँ देख। केपी में सर 12वें वही बैठे हुए हैं, ये तीनों ही बैठे हैं। उन चीजों और जो का फोर्थ डोनेट हाउस, किया करो जब जब उनकी दशा आती है। ठीक है सर, जैसे कि सूर्य से जुड़ा हुआ गेहूं होता है, रोटी होती है, हम्म। तो वो इंसान खाना छोड़ दे दोपहर के अगर टाइम दान ना करना है। खाओ ना, जब दोपहर के टाइम ना अच्छा, खाया करो। ठीक है। दोपहर के टाइम मक्की की रोटी खा लो, चावल खा लो, सैलड खा लो, सूप पी लो। मतलब गेहूं छोड़ दो, हाँ, गेहूं छोड़ने दोपहर की के कोशिश टाइम, करो। दोपहर के टाइम, रात अच्छा, को खा सकते हो, दोपहर के सुबह टाइम खा पे सकते हो। मुझे इन चीजों को ही पकड़ना है। हाँ। और सर मेरे जो फोर्थ हाउस में बैठे हैं गुरु जी बैठे हैं, गुरु महाराज, और वो है 12 नंबर राशि, अपने ही कोई घर में। कोई बात नहीं है, प्लेनेट को पकड़ो, बार बार बोल रहा हूँ आपको। अगर गुरु प्लेनेट को बैठा हुआ पकड़ो। है, चाहे 12 नंबर साइन में बैठा हुआ है ना, तो हाँ प्लेनेट को पकड़ना है। अगर वो फोर्थ में आ गया तो वो हाँ। अच्छा ही रिजल्ट देगा आपको। क्योंकि गुरु जो है ना, उच्च का होता है 4 नंबर में। जी सर। एक ही चीज नहीं होती, और भी बहुत कुछ देखना होता है। कि अगर वो 12 में बैठा है तो अपने घर में बैठ गया। हाँ अगर कोई और प्लेनेट 12 में बैठा तो फिर प्रॉब्लम देता, चाहे कहीं भी है। अगर गुरु बैठा है तो वो तो अपने घर में बैठा है ना, सांप अपने अंडे थोड़ी तोड़ता है। और हाँ दूसरा, हाँ। 4 नंबर हाउस हो, 4 नंबर राशि हो, वहां उच्च का होता है, तो वो तो बहुत अच्छा हो गया। बहुत सही है। हम्म। चलो ठीक है सर। ठीक है जी, शाबी जी। सर ये ना मेरा पुरानी क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी पूछ लूं या बाद में कभी पूछूं? जुपिटर रेट्रो आपका? नहीं सर। तो फिर पुरानी चीजें कुछ याद आ रही है आपको? सर मैंने है ना, छुट्टी थी ना तो मैंने पुरानी क्लासेस ना रिवाइज करी थी। बोलो तो बोलो, मैंने क्या क्वेश्चन है? चार्ट देखा था। सर आपने कहा था कि जब प्लैनेट कोई कंबस्ट होता है हाँ। तो राशि का नंबर जहां लिखा होता है वो राशि आपको दबा देती है, वो आगे आपको ग्रोथ नहीं करने देगी। अब मैंने किसी का चार्ट देखा था, उसके चार्ट में कौन क्या सी है, राशि? 5 नंबर। हाँ, ये याद कर रखना बस। हाँ जी। अब मैंने एक्चुअली सर नोट्स बना रखे हैं उसी के, जिसका मैंने चार्ट देखा था। उनका क्या है, सिंह लगन का है। और जो सूर्य है वो दिग्बली होके मंगल और बुध के साथ बैठे हैं। और यहाँ बुध कंबस्ट है, मंगल जो है डिग्री से बाहर है। तो अगर ये बोलूं कि और वृषभ राशि में बैठा है, और मैं ये बोलूं कि अब वो खुद के लिए प्रॉब्लम है, वो खुद ही खुद को नहीं समझे उठने नहीं। देती। मरकुरी किन किन चीजों की लॉर्डशिप है, वो कारक तत्व क्या है? मरकुरी हम्म। डॉक्यूमेंटेशन है, कनेक्शंस है। ठीक है। हम्म। उसके बाद मरकुरी किन किन हाउसेस को रूल कर रहा है? उन हाउसेस को डिस्टर्ब जो करने वाला प्लेनेट है ना, वो खुद है। वो खुद वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन खुद पढ़ने नहीं है, साइन कर दिया तो खुद प्रॉब्लम दी ना उन्होंने अपने काम को। मैं वही समझना चाहती कि वो खुद को ही कई प्रॉब्लम बार में। क्या होता है कि बंदा अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। तो हम्म। अगर सिंह लगन है ना, तो लगन का लॉर्ड सन है, उसने मरकुरी को कंबस्ट किया है। मरकुरी जिस जिस हाउस को रूल कर रहा है, और मरकुरी जो है यहाँ बैठा है, और उसके बाद उसके एट्रीब्यूट जितने भी है मरकुरी के, उन सारी चीजों को ये खुद प्रॉब्लम दे रहे हैं। ओके। ठीक है सर। जैसे किसी से बात कर ली, हम्म। तो वो बंदा भूलेगा नहीं कि इस बंदे ने ये बात मेरे से की थी। और उसके पतन का कारण इसकी लैंग्वेज होगी। क्योंकि समझ गई। मरकुरी स्पीच है ना, हम्म। और सन वाली स्पीच बोलेगा, वो दबंग वाली। हम्म। तो सर ये बस। वही चार्ट है जब मैंने आपसे क्लास 2 में नहीं डिस्कस करा था, इसका जुपिटर रेट्रो है। हाँ, वही ना। या तो नीच का भी रेट्रो। इस चार्ट से रिलेटेड जुपिटर रेट्रो मिलेगा, पुरानी बातें तभी आएंगी। हाँ। या आपका इस होगा। ठीक है ना। तो वो जी। इसीलिए बता रहा था। ये जो बाबे होते हैं ना, जो आप जाते ही आप चरणों में गिर जाते हो, बाबा जी आपको कैसे पता चल गया, ये यही चीजें होती है। जी जब सर। आपकी पकड़ बन जाएगी ना सारे प्लैनेट्स के ऊपर, स्क्रिप्ट के ऊपर, आप तो फेस देखकर बता दोगे कि क्या हो रहा है। जब आप बात कर रहे होंगे ना, तो पता चल जाएगा कि इसके सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट है, इसके ओके। फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है।
उसकी रेमेडी ऐसे ही दे देनी है, बस चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, वो कहेंगे बाबा जी की जय, बाबा जी की जय। जी सर। हाँ। सर यही क्वेश्चन था बस, थैंक यू। चल, लास्ट क्वेश्चन सपना जी का है जी। तो कल जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सबलॉर्ड थ्योरी के ऊपर है। हाँ जी सपना जी। प्रणाम सर जी। प्रणाम। विकी ने क्वेश्चन पूछा था, वो क्लियर हो गया कि 12 हाँ। तो राजा हो गया, बट 12 का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में है, पर 8 राशि है, क्योंकि वो केपी में रिपीट हुई है 8 और 9 पे 8 8, तो 8 केतु है और 9th में जो 8 आ गया है वहां जुपिटर है, तो क्या जुपिटर फेवर में है? जुपिटर अपने घर में बैठा है हाँ घर में है, पर और अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। मंगल इस मित्र। हाँ, ओके। सबसे बढ़िया फल देता है जुपिटर 9th हाउस में, सबसे बढ़िया। चाहे वो दिग उसको उच्च होता है ना 4th में, और दिग्बली होता है 1st हाउस में। 9th हाउस में सबसे बढ़िया रिजल्ट है, अपना घर है वो उसका। धर्म कर्म के काम वाला हाउस है, धर्म कर्म के काम वाला प्लेनेट है वो। तो उसकी महादशा भी अच्छी जाएगी। अध्यात्म का ज्ञान हासिल करेगा ना। 4th हाउस एजुकेशन है, और हायर एजुकेशन अध्यात्म के ज्ञान वाला प्लान वहां बैठ गया, और वो अध्यात्म का हायर स्टडी वाला ही हाउस है। जब जब उसकी दशा आएगी तो वो ये काम करेगा। थैंक यू सर, सो मच, थैंक ठीक यू है, सर। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। राधे राधे।